सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए हाँ बोलो क्या। थोड़ा ऊंचे से बोलो तो कुछ समझ में आए। वो मंगल को समाप्ति के प्रति कारण मानते हैं, यानी कि विघ्न ध्वंस को व्यापार मानते हैं। तो उसी तरह घट के प्रति क्या कुलाल का पिता कारण हो जाएगा, उसको अन्यथा सिद्ध हम कर देते हैं घट कुलाल के पिता को, तो उसी तरह इसको भी नहीं कर सकते। अन्यथा सिद्ध का लक्षण पता है, बस उसको देख लो समझ में आ जाएगा कि कहाँ घटता है कहाँ नहीं घटता है कि नहीं। अन्यथा सिद्ध के पांच अन्यथा सिद्ध है ना, 5 प्रकार के अन्यथा सिद्ध बताए इधर मुक्तावली में है ना। तो उन 5 अन्यथा सिद्धों को देख लो और फिर देख लो कि कुलाल का पिता किस में डाला है ना, और उसका लक्षण क्या है वो अन्यथा सिद्ध का, जिसके कारण कुलाल पिता अन्यथा सिद्ध हो रहा है, वो इधर घट रहा है कि नहीं घट रहा है वो देखो। लक्षण से बात करेंगे कि केवल हवा में चलेगा हैं। अरे पूछना चाहिए ना उसको, कुलाल का पिता अन्यथा सिद्ध है क्यों है, क्या कैसे क्या लक्षण है अन्यथा सिद्ध का, तो कुछ घटा दे ना। अब उसमें घटा दे इधर देख लेते कि घटता है कि नहीं घटता है, आए कि नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। चलिए हो गया, चला है। और कुछ हाँ, लक्षण से ही, लक्षण के आधार पर ही चलना है, कोई अपनी कल्पना से कुछ हो ही नहीं सकता इसमें है। लक्षण के बलबूते पे ही चलना है, किसी का अपना स्वतंत्र इसमें अधिकार ही नहीं है कुछ बोलने का है। लक्षण बोलो वो हो जाएगा, क्या है क्या नहीं है। चलो तो और कुछ, कल का पाठ समझ में आ गया बढ़िया से। तो ये जो है प्राचीनों के मत में व्यतिरेक व्यभिचार दिया, ठीक है ना। प्राचीनों नैयायिकों के मत में ये कहा कि मंगल जो है वो समाप्ति के प्रति कारण नहीं हो सकता है, नास्तिक ग्रंथ में व्यतिरेक व्यभिचार होने के कारण है कि नहीं। उसके वारण का, उस व्यतिरेक व्यभिचार का वारण करने के लिए प्राचीन नैयायिक लोग जो हैं वो यत्न कर रहा है। तो उसमें सबसे पहले तो उन्होंने न चकर के वहाँ पर उन्होंने कहा प्राचीन नैयायिकों ने कि भाई हम कार्य कारण भाव इस तरह से बनाएंगे कि व्यतिरेक व्यभिचार नहीं लगेगा। उसमें उन्होंने 3 कार्य कारण भाव बताए, जिसमें से पहले 2 है आपके शरीरनिष्ठ प्रत्यासत्या कार्य कारण भाव है, और अंतिम तीसरा जो है वो आत्मनिष्ठ प्रत्यासत्या कार्य कारण भाव। आया कि नहीं आया। तो ये कार्य कारण भाव आपके हो गए। अब यह इसमें पहले तो शरीरनिष्ठ प्रत्यासत्या कार्य कारण भाव क्या बना है, स्वजनक विघ्नध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति अवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। ये ऐसे बोलते हैं ना, एक बात ध्यान दो। क्या बोले, स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति अवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम, है कि नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंध, ये कौन सा संबंध है, कार्यतावच्छेदक संबंध है। कौन सा संबंध है, कार्यतावच्छेदक संबंध। आया कि नहीं आया। तो कार्यतावच्छेदक संबंध, ये संबंध हो गया, तो कार्यता एतत् संबंधावच्छिन्ना होगी, है कि नहीं है। पहले दिन आपको जब ये कार्य कारण भाव का समझा है तो उस समय एक बोलने का आपको वो बताया था कैसे बोला जाता है। कार्य कारण भाव इस तरफ से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये गलत नहीं है। अभी आप बोले वो सही है, लेकिन एक और ऐसे भी बोला जा सकता है, अच्छा लगेगा बोलने में। तो कार्यतावच्छेदक संबंध आपका क्या हुआ यहाँ पर, संबंध, ये कार्यतावच्छेदक संबंध हुआ। तो कार्यता का अवच्छेदक संबंध है ना, तो कार्यता इस संबंध से अवच्छिन्ना होगी, है कि नहीं। और कार्यतावच्छेदक धर्म क्या है,
समाप्ति कार्य क्या है? समाप्ति कार्यम समाप्ति, कार्यता समाप्ति कार्यतावच्छेदकम। समाप्तित्वम। तो इतनी देर कहाँ लगानी? अरे कार्यतावच्छेदकम समाप्तित्वम हुआ कि नहीं हुआ? तो कार्यता समाप्तित्वावच्छिन्न होगी, होगी कि नहीं होगी? इसी प्रकार कारणतावच्छेदक संबंध क्या है यहाँ पर? अवच्छेदकता संबंध। और कारणतावच्छेदक धर्म क्या है? मंगलत्व धर्म। मंगलत्व धर्म। तो कारणता एतत् अवच्छेदकता संबंधावच्छिन्न होगी और मंगलत्वावच्छिन्न होगी, है ना? कार्यता भी किंचित धर्मावच्छिन्न होगी, किंचित संबंधावच्छिन्न होगी। कारणता भी किंचित संबंधावच्छिन्न होगी, किंचित धर्मावच्छिन्न होगी। ऐसा करके यदि बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? तो स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधावच्छिन्न समाप्तित्वावच्छिन्न समाप्तिनिष्ठ कार्यता निरूपित अवच्छेदकता संबंधावच्छिन्न मंगलत्वावच्छिन्न कारणताश्रय मंगलम। ये कार्य कारण भाव बोलने का एक हुआ। आया कि नहीं आया? कौन बोल पाएगा? स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधावच्छिन्न समाप्तित्वावच्छिन्न समाप्तिनिष्ठ कार्यता निरूपितावच्छेदकता संबंधावच्छिन्न मंगलत्वावच्छिन्न कारणताश्रय मंगल। वहाँ पर ये मत बोलना कि मंगलनिष्ठ कारणता, ऐसे मत बोलो। वहाँ जो कि कारणताश्रय मंगलम पर जाके रुकना है। तो कारणताश्रय मंगलम ये करे। कारणता किंचित धर्मावच्छिन्न किंचित संबंधावच्छिन्न बोलेंगे। पहले संबंधावच्छिन्न बोल लेना, फिर धर्मावच्छिन्न बोल लेना, कारणता हो जाएगी। फिर का तदाश्रय मंगलम, ये हो जाएगा। आया कि नहीं आया? कार्यता जो बोले तो उसमें पहले किंचित संबंधावच्छिन्न, किंचित धर्मावच्छिन्न और किंचित निष्ठा, ये तीनों बोल करके कार्यता तन्निरूपित कारणता, कारणता में किंचित संबंधावच्छिन्न किंचित धर्मावच्छिन्न कारणता बोल ले और तदाश्रय जो कारण होगा वो ऐसे बोलना है। बोल पाओगे? बोलो। स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकत्वावच्छिन्न। अवच्छेदकता संबंधावच्छिन्न, संबंध बोलो ताकि पता चले कि संबंधावच्छिन्न बोल रहे हो, है कि नहीं है? स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदक संबंध। अवच्छेदक कहाँ संबंध है? संबंधी तुमको अंडबंड पता नहीं है। स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधावच्छिन्न छिन्न अवच्छिन्न, अरे समाप्तित्वावच्छिन्न समाप्तिनिष्ठ कार्यता निरूपित अवच्छेदकतावच्छिन्न। काहे संबंध नहीं बोलते हो तुम? अवच्छेदकता संबंधावच्छिन्न मंगलत्वावच्छिन्न कारणताश्रय मंगलम। देखो अशुद्ध बोल रहे हो, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध बोल रहे हो। अवच्छेदकता संबंधावच्छिन्ना, फिर मंगलत्वावच्छिन्ना, फिर कारणताश्रय मंगलम। तो मतलब कारणता में ये दोनों विशेषण प्रथमांत रखा और कारणता का समास कर दिया आगे। अशुद्ध नहीं है तो फिर पूरा समस्त बोलो ना, तोड़ क्यों रहे हो बीच में? प्रथमांत ये मत करो, एक ही पूरा का पूरा लच्छा होना चाहिए, तोड़ना नहीं है बिल्कुल। स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधावच्छिन्न समाप्तित्वावच्छिन्न समाप्तिनिष्ठ कार्यता निरूपितावच्छेदकतावच्छिन्न अवच्छेदकता संबंधावच्छिन्न मंगलत्वावच्छिन्न कारणताश्रय मंगलम। ये हो गया, ठीक है ना? क्या बोले? बोलो। स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधावच्छिन्न समाप्तित्वावच्छिन्न समाप्तिनिष्ठ कार्यता निरूपितावच्छेदकता संबंधावच्छिन्न मंगलत्वावच्छिन्न कारणताश्रय मंगलम। चित्त को एकाग्र रखो, है ना? एकाग्र चित्त रखना है, ऐसे भटकाओ मत, है ना? ऐसे नहीं करो, एक ध्यान से सुनो, एक गलती नहीं होनी चाहिए। देखो बोलता है गलती होती है, अब तुम कभी संबंध नहीं बोल रहे हो, कभी तो क्या क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक उसमें सही निकल जाना चाहिए, है कि नहीं? चलो ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। तो अपना कुछ नहीं सोचते हो, बीच में समझा रहे हैं कि कैसे बोलना है, तो अपना सोचेंगे कि ये क्या है वो क्या है, तो चला जाएगा इधर। फिर बोलते समय फिर से समझाओ कि ऐसे बोलो, हैं? आया कि नहीं आया? चलो, तो ये कार्य कारण भाव, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? दोनों लोग साथ में बोलिए।
स्वजनन विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधावच्छिन्न समाप्तित्वावच्छिन्न समाप्तिनिष्ठ कार्यता निरूपितावच्छेदकता संबंधावच्छिन्न मंगलत्वावच्छिन्न कारणताश्रय मंगलम। ये बन गया। आया कि नहीं आया? ये आपका शरीर निष्ठ प्रत्यय सत्य प्रथम कार्य कारण भाव हुआ। दूसरा क्या था? दूसरा बोलो। अवच्छेदकता संबंधावच्छिन्न समाप्तित्वावच्छिन्न समाप्तिनिष्ठ कार्यता निरूपित स्वजन्य मूर्ख तरीका। ध्वंसावच्छेदकता संबंधावच्छिन्न मंगलत्वावच्छिन्न कारणताश्रय मंगलम। एक अक्षर गलत निकला मतलब पूरा बेकार होकर दिया, ये समझिए। फिर आप जनक बोल के जन्य बोले मतलब आप चलेगा ही नहीं आपका वो, क्योंकि जनक बोले मतलब वहाँ छप गया है, समझ लो। अब उसके बाद जन्य बोलते हो तो तुम्हारा संबंध हुआ स्वजनक जन्य, यहाँ हुआ। ये नहीं समझ में आता है ये चीज़। अरे आप तोड़ के बोल रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है ना कि भाई नहीं यहाँ जनक नहीं आया, आप जन्य सुधार करके बोल रहे हो। सुनने वाले के मन में क्या संबंध हुआ? स्वजनक जन्य विघ्न ध्वंस हुआ। ये क्या होता है? अंड बंड सब लगा के रखे हो, मूर्ख तरीका। बोलो फिर से। अवच्छेदकता संबंधावच्छिन्न समाप्तित्वावच्छिन्न समाप्तिनिष्ठ कार्यता निरूपित स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधावच्छिन्न मंगलत्वावच्छिन्न कारणताश्रय मंगलम। ये दूसरा कर दिया, ये भी शरीर निष्ठ प्रत्यय सत्य ही कार्य कारण भाव है। आया कि नहीं? इसके बाद तीसरा किया आत्मनिष्ठ प्रत्यय सत्य कार्य कारण भाव। अब ये सब घटाने की जरूरत नहीं ना है, आप लोग समझ ही रहे। तो बोलो उसका कैसे बोलोगे? स्वभक्तियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधावच्छिन्न समाप्तित्वावच्छिन्न समाप्तिनिष्ठ कार्यता निरूपिताश्रयता संबंधावच्छिन्न मंगलत्वावच्छिन्न कारणताश्रय मंगलम। फिर से स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधावच्छिन्न समाप्तित्वावच्छिन्न समाप्तिनिष्ठ कार्यता निरूपिताश्रयता संबंधावच्छिन्न मंगलत्वावच्छिन्न कारणताश्रय मंगलम। आश्रयता संबंधावच्छिन्न बोलने में दिक्कत होती है तो आश्रयत्व संबंधावच्छिन्न ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हमारा कोई तल में इतना आग्रह नहीं है कि तल ही बोलो, तो प्रत्यय वाला भी बोल सकते हो, वही बात है। आश्रयत्व संबंधावच्छिन्न, आश्रयता संबंधावच्छिन्न, जैसा भी चाहे बोल सकते हो। लगा कि नहीं लगा? तो ये आपका कर दिया तीनों कार्य कारण भाव। और इसको कर दिया तो जन्मांतरी जो मंगल है वो भी क्या हो गया? समाप्ति के प्रति कारण हो जाएगा। ये व्यवस्था बना दी प्राचीन न्यायिकों ने, है ना। तो सामान्य अधिकरण ने बना दिया है कि नहीं है। तो इससे क्या हो गया? आपका जो ये मंगल जो है, यहाँ जो नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति हुई है उसके पूर्व में भी मंगल था। ये व्यवस्था इन्होंने बना दी। तो कोई व्यभिचार नहीं है, मंगला भावे समाप्ति सत्वम नहीं न रहा, व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है, ये इन्होंने कहा। इसका खंडन करते हुए ये नवीय नैयायिक लोग जो थे उन्होंने कहा, क्या कहा कि ये आप नचवाच्यम, है ना। क्यों नचवाच्यम? क्योंकि यदि इस तरह से कार्य कारण भाव बनाएंगे तो ग्रंथांतरीय समाप्ति जन्मांतरीय समाप्ति मुद्दिश्य जन्मांतरीय मंगल करणापत्ति होगी। क्या होगी? जन्मांतरीय समाप्ति मुद्दिश्य जन्मांतरीय मंगलापत्ति, मंगल करणापत्ति ही है ना। मंगल करने की आपत्ति आएगी ना कि जन्मांतर में अगले जन्म में समाप्ति ग्रंथ हम लिखे तो वहाँ समाप्ति हो जाए, उसके लिए इस जन्म में मंगल करेंगे, ऐसी आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? कोई कहेगा कि चलो इष्टापत्ति, हमें क्या आपत्ति है, इष्टापत्ति हो करे, उसमें क्या हानि है? जन्मांतरी समाप्ति के लिए जन्मांतर में मंगल करे, विघ्न ध्वंस हो जाएगा, ग्रंथ समाप्ति हो जाएगी अगले जन्म में, आगे वाले जन्म में। तो कहा कि नहीं पंडित जी, इस तरह का शिष्ट लोगों का आचार नहीं है, शिष्ट लोग इस तरह से नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऐसा शिष्ट लोगों का आचार नहीं है, इस तरह का तरीका नहीं है, इसलिए इस तरह की इष्टापत्ति भी नहीं कह सकते हो, है ना। क्योंकि शिष्ट लोग क्या करते हैं, जब ग्रंथ लिखते हैं तभी उस ग्रंथ की समाप्ति के लिए मंगल करते हैं। ग्रंथादौ कृतम मंगलम आता है ना सब जगह, तो ग्रंथ लिखने के आदि में मंगल करते हैं, है कि नहीं। जन्मांतर में मंगल करने वाला नहीं शिष्ट का आचार हमने कहीं देखा है। इसलिए ये सब आपत्ति ना आए। जन्मांतरीय समाप्ति मुद्दिश्य बोलना है इस चीज को, जन्मांतरीय समाप्ति मुद्दिश्य जन्मांतरीय मंगल करणापत्ति। हाँ,
तो ये जन्मांतरीय मंगलकरण की आपत्ति न हो, इसके लिए आप इस तरह का कार्य कारण भाव नहीं बना सकते हैं। अपितु कैसा बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए उन लोगों ने कार्य कारण भाव भी दिया, अतः करके क्या दिया, स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंधेन पहले ये बोलो, प्रति स्वप्रत्यवच्छेदक जातीयता संबंधेन मंगलम कारणम। आया कि नहीं आया, स्व प्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंधेन, है ना। तो स्व प्रतियोगी स्वयं करके समाप्ति, उसका प्रतियोगी चरम वर्ण, उसका अवच्छेदक शरीर होगा, है ना। कौन सा शरीर, समाप्ति के समय जो शरीर है ना, चरम वर्ण का उच्चारण किया तो उस समय जो शरीर है वही तो चरम वर्ण का अवच्छेदक होगा। अवच्छेदकता संबंध है ना, ग्रंथ समाप्ति उस शरीर में रही, तत्कालीन शरीर में है कि नहीं है, उसमें रही। और उसके प्रति क्या कारण है, तो कहा स्वोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। स्वोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता संबंधेन, क्या था बोल रहे हैं आप लोग, हैं याद नहीं किए क्या ग्रंथ को, तो कहा है ताता कर रहे हैं। अरे हम बोले तब भी आपको ग्रंथ बोलना चाहिए ना, केन संबंधेन मंगलम कारणम, संबंधेन मंगलम कारणम, स्वोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता संबंधेन, स्वयं करके मंगल की स्वोत्पत्ति मंगलोत्पत्ति, उसका अवच्छेदक कौन होगा, शरीर होगा, है ना। वही शरीर क्या होगा, उसका अवच्छेदक होगा, क्योंकि तदवच्छिन्न आत्मा में ही मंगल की उत्पत्ति हुई है। तो स्व मंगलोत्पत्ति का अवच्छेदक वो मंगल करने समय जो शरीर था वो शरीर है कि नहीं है, तो वो शरीर अवच्छेदक हुआ। अवच्छेदक जातीयता संबंध क्या है, इसके विषय में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। क्योंकि अब ऐसा यदि अवच्छेदकता संबंध रखते तो उस कालीन शरीर में जाता वो मंगल और समाप्ति रहती कहीं पर, तो समानाधिकरण नहीं ना बन पाता। तो इसके लिए जातीयता उन्होंने कहा, अवच्छेदकता न कहकर अवच्छेदक जातीयता संबंध कहा। तो अवच्छेदक जाति कौन सी जाति है, चैत्रत्व जाति। तो वो चैत्रत्व जो जाति है, तादृश जातीयता संबंध है ना, वो मंगल कहाँ रह जाएगा, वो समाप्ति का चरम वर्ण का अवच्छेदक जो शरीर है उस शरीर में भी रह जाएगा, मतलब समाप्ति के पूर्व क्षण में भी रह जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, तो मंगल के और समाप्ति के पूर्व क्षण में मंगल रह गया, इस संबंध स्वोत्पत्ति अवच्छेदक जातीयता संबंध है ना, मंगल रह गया, तो कार्य कारण भाव बन गया। अब आप अब इस तरह का कार्य कारण भाव बना लिया, अब वो आपत्ति नहीं दे सकते। जन्मांतरी समाप्ति को उद्देश्य करके जन्मांतरी मंगल हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन अब आपका व्यतिरिक्त व्यभिचार लग जाएगा, दुर्वार हो जाएगा, ठीक है ना। यही नव्य नैयायिकों ने यहाँ तक का पूरा रखा अपना पक्ष, ठीक है ना। तो उनको व्यतिरेक व्यभिचार कैसे आएगा, क्योंकि उनका जो ग्रंथ समाप्ति है, नास्तिक ग्रंथ की जो समाप्ति है, उसका समाप्ति का प्रतियोगी जो चरम वर्ण, उसका अवच्छेदक कौन हो रहा है, जन्म का शरीर जो नास्तिक शरीर है, ठीक है ना, वही क्या अवच्छेदक होगा। अवच्छेदकता संबंध है ना, उस शरीर में क्या रहेगी, समाप्ति रहेगी। तो उस समाप्ति के प्रति अब जन्मांतरी मंगल को कारण नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जन्मांतरी मंगल जो कारण है वो किस संबंध से कारण है, कारणतावच्छेदक संबंध क्या बनाया, प्रत्यवच्छेदकता संबंध। तो स्वयं करके स्वोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता संबंध, स्वयं करके मंगल लिया, वो मंगलोत्पत्ति का अवच्छेदक कौन है, क्योंकि जन्मांतर में मंगल किया है, तो तद उस समय जो शरीर था तादृश शरीरावच्छिन्न आत्मा में मंगल की उत्पत्ति हुई थी। तो उत्पत्ति का अवच्छेदक, मंगलोत्पत्ति का अवच्छेदक कौन शरीर हुआ, जन्मांतरी शरीर हुआ, नास्तिक शरीर हुआ, है कि नहीं, जन्मांतरीय शरीर हुआ। और अवच्छेदक जाति कौन सी होगी, उस समय जो भी जाति रहेगी मैत्रत्वादी जाति, है कि नहीं। तो तादृश जातीयता संबंध है ना, वो मंगल वहीं पर रहेगा कि इस जन्म के शरीर में रहेगा, नहीं रहा ना। तो इसलिए यहाँ पर जो एक ग्रंथ समाप्ति हुई उसमें कोई मंगल है नहीं। इस समय इस जन्म में जो ग्रंथ समाप्ति जहाँ रह रही है ये जन्म के शरीर में, वहाँ पर कोई मंगल है नहीं है। तो मंगलाभावे कार्य सत्वम हो गया, मंगलाभावे समाप्ति सत्वम, तो व्यतिरेक व्यभिचार लग गया, तो ये व्यतिरेक व्यभिचार दुर्वार हो जाएगा इस तरह के कार्य कारण भाव मानने पर। लेकिन इस तरह का कार्य कारण भाव आपको मानना ही पड़ेगा, लगा कि नहीं लगा। जन्मांतरीय समाप्ति उद्देश्य जन्मांतरीय मंगल करणापत्ति वारणाय, आपको ये कार्य कारण भाव स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या बन गए कार्य कारण भाव, अब वो संबंधावच्छिन्न करके बोल लो,
स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंधावच्छिन्न समाप्तित्वावच्छिन्न समाप्तिनिष्ठ कार्यता निरूपित स्वोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता संबंधावच्छिन्न मंगलत्वावच्छिन्न कारणताश्रयः मंगलम। बन गया? आया कि नहीं आया? सरल है ना, कोई है नहीं ना उसमें, वही चीज बोले हैं, केवल वो जोड़ करके एक वो कर दिए, सटीक कर दिए। आया? चलिए, उसमें क्या क्या पता चल जाता है? कार्यतावच्छेदक संबंध, कार्यतावच्छेदक धर्म, कार्यता किन्निष्ठा, ये तीनों बोल करके तादृश कार्यता निरूपित, कारणतावच्छेदक संबंध, कार्यतावच्छेदक धर्म और कारणता किन्निष्ठा, ये तीन चीज इधर पता चल जाएगा कि नहीं? तो यही साफ हो जाता है। चलिए, आ गया समझ में? ये कर दिया। इसके बाद अब ये जो समाधान है यहाँ पर, ये जो नव्य नैयायिक ने पूरा का पूरा पक्ष रखा, इसके ऊपर शंका की न च करके प्राचीन नैयायिक ने फिर से क्या कहा कि पंडित जी इस तरह से करेंगे तो पुत्र कामाधिकरण विरोध हो जाएगा आपका, है ना। मीमांसा में एक अधिकरण आया, वो लोग अधिकरण में विचार करते हैं ना, तो वहाँ एक पुत्र कामाधिकरण करके अधिकरण आया, तो पुत्र कामाधिकरण के साथ विरोध हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों विरोध हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर श्रुति वाक्य क्या है? पुत्र काम, हाँ, है ना, जिसको पुत्र की कामना हो वो पुत्रेष्टि याग करे। आया कि नहीं आया? तो अब किसी व्यक्ति ने पुत्र कामना के लिए पुत्रेष्टि याग कर दिया, अब मान लीजिए उसके बाद याग करने के बाद पुत्रोत्पत्ति होनी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ, पति पत्नी में से कोई किसी का अवसान हो गया, है ना, पत्नी का अवसान हो गया मान लीजिए, तो पुत्रोत्पत्ति होगी फिर? तो फिर पुत्रेष्टि याग किया वो तो व्यर्थ हुआ ना फिर, है ना। तो उसका वैर्थ्य न हो उसके लिए क्या होगा? तो वहाँ पर मीमांसा में ये पूरा विचार चला है। तो क्या होगा? तो कहा कि भले यहाँ पर मान लीजिए किसी सहकारी या अन्य कारण की क्या हो गया, असमाधान हो गया, ठीक है ना, इसके कारण इस जन्म में पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन पुत्रेष्टि याग चूंकि किया है तो अगले जन्म में उसको पुत्रोत्पत्ति रूप फल प्राप्त होगा, इस तरह की व्यवस्था थी, है कि नहीं है। तो मतलब जो भी कार्य किया जाएगा उसका फल इस जन्म में मान लीजिए किसी कारण से नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा, ये व्यवस्था निकल करके आए कि नहीं आए। तो मंगल हमने यदि जन्मांतर में किसी नास्तिक ने किया है ना, इस जन्म में नहीं किया, लेकिन उस समय मान लीजिए किसी कारण से ग्रंथ नहीं लिखा, चाहे उस समय ग्रंथ लिखने का वो नहीं था, सामर्थ्य नहीं था, किसी कारण से नहीं लिखा होगा, चाहे समय नहीं मिला, वही खुद मर गया, है ना, मंगल करने के बाद जो भी हुआ हो, लेकिन ग्रंथ नहीं लिखा, तो अब मंगल करने से उसका जो फल है वो उस जन्म में नहीं मिला, तो इस जन्म में ग्रंथ समाप्ति होगी, है कि नहीं है। ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप तो उस चीज़ को मान नहीं रहे, है ना। तो इसलिए क्या आपका पुत्र कामाधिकरण के साथ विरोध होगा, यही कहा ना। क्या पंक्ति लिखी थी उसमें? न च क्यों? बोलो, न च पुत्र कामाधिकरण विरोध, क्यों? सहकार्यंतरा समवधानेन, असमवधान कह दिए तो काहे फिर अभाव बोल रहे हैं? सहकार्यांतर असमवधाने, याद नहीं किए हो? हैं? कल का पाठ याद नहीं किए हो? पूरा नहीं, कहाँ से नहीं किए हो? यहीं पूछा, मतलब यहीं से नहीं किए हो, हैं? उसके पहले वाला याद है पूरा? याद क्यों करना नहीं कर रहे हो? बहुत बड़े विद्वान बन गए हो क्या? याद क्यों नहीं कर रहे हो? क्या लग रहा है, मतलब बिना याद करके गंगा पार हो जाएगी? चला जाएगा विनीत सब, बहुत मुश्किल हो जाएगा ग्रंथ याद करना। बहुत अच्छे अच्छों को देखा है, पिछड़ते ऐसे पिछड़ते हैं ना कि फिर अफसोस हो जाएगा। ये समझ के रखो, ये साथ में चल रहा है, उस समय हो जाएगा तो हो जाएगा, ये समझो। फिर अब कितना, आप इतने छोटे थोड़ी नहीं कि आपको इतना समझाया जाए, हैं? फिर भगा देंगे हमको, चूँकि ये चीज़ राज नहीं आएगी। हम ऐसे वाला काम नहीं करते हैं कि चलो याद नहीं कर रहे, चलो अपना तो व्यापार चल ही रहा है, हैं? हमारा कौन सा व्यापार यहाँ चालू करना, याद करना ही है पंडित जी उसको। क्यों याद नहीं किया? पाठ नहीं लगाए थे क्या?
तो पाठ लगाए तो पंक्ति याद हो जानी चाहिए ना, कोई इतनी बड़ी बात है क्या? आधी जैसी पंक्ति तो जब पढ़ा रहे तभी याद हो जाती है, हैं? बस केवल पाठ लगाते समय आधी अधूरी वो तब कर लेनी है। ये सब बहानेबाजी मत करो। फिर वो काम ने, ये काम ने, उधर याद करना न उधर याद करना ना, फिर क्या मतलब का? फिर बंद करो पाठ फिर 10 दिन के लिए, यदि वही करना है तो, है? इसलिए समय से करना पड़ता है। फिर एक जगह काम बिगाड़ते हो ना, फिर दूसरा काम वो बिगाड़ेगा, फिर तीसरा काम वो बिगाड़ेगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। जिसका जब समय है तब कर लेना चाहिए, है? चलो, याद करना ही है। और कल पहले आके याद देना, जितना पाठ चलता है उतना। ये सब नहीं चलेगा मन माने। हाँ, वरना बंद कर दो। यदि याद नहीं होता है ना ग्रंथ, ये कोई हमको नहीं करना। हम एक करेंगे, एक चंद्र तमो अंति, है ना? एक ही चंद्र जो है वो तम का हनन कर देता है। न जो तारा सतैरपि, वो तारा 100 तारा भेरे वो साथ हो जाए तो क्या होगा, है? एक साथ हो जाए तब भी कुछ मिलने वाला है। उससे तो एक चंद्रमा बनाओ, पूरे के पूरे तमह अंधकार को हनन कर देगा। कि हजारों तारे बनाएंगे, कोई मतलब का है? कि एक चंद्र बनाना अच्छा है, तो वही वाला सिद्धांत है पंडित जी। इसलिए ये सब मत करो। चंद्रमा बनना है तो बनो, है ना? सब कलाओं से खिलना है, तभी तो कुछ होगा। चलो, कल याद करके सुना ना, बताया नहीं, आकर के बताना चाहिए ना। इतनी प्रामाणिकता थी तो कि हमने पूरा पाठ याद नहीं कर पाए हैं। जब हमने पूछा कि याद किए कि नहीं किए, तो बोलना चाहिए ना कि यहाँ तक याद किया है। अब पूछ रहा हूँ तब बोल रहे, मतलब चोरी छुपे चल जाए। ग्रंथ पढ़ लेने मात्र से कोई विद्वान नहीं बनता है, ये चीज़ समझ लो पंडित जी। उसको लगाना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है। ये दो काम जब तक नहीं होते हैं तब तक कोई विद्वान बनने का कोई वो ही नहीं, अवकाश ही नहीं है। भूल जाओ कि शास्त्र आएगा। हाँ, हजारों ग्रंथ पढ़ लोगे लेकिन मूर्खता वहीं की वहीं होगी, स्थिर। लेकिन ग्रंथ याद होगा, उसको लगाया होगा, उसको बोला गया होगा, तो धड़ल्ले से कहीं पर भी बोल सकते हो, है कि नहीं? तो ये होता है, अभ्यास से आता है सब चीज़ें। चलो, यही सब करो, चोरी छुपे काम है। लेकिन कल आके शुरुआत में बताना और पूरा याद देना, तब जाके चलेंगे। हाँ, चलो। तो पुत्र कामाधिकरण के साथ विरोध होगा, क्या तुम बोलो? न च पुत्र कामाधिकरण विरोध हाँ। सहकार्यंतर समवधानेनैहिक पुत्रा सहकार्यंतरा समवधाने तो क्या बोले पहले? सहकार्यंतर समवधान। क्यों? सहकारी अंतर का समाधान होने पर, मतलब सहकारी अंतर, दूसरे जो सहकारी कारण है उनका समाधान हो गया, वो उपस्थित है, और ऐहिक पुत्राभाव, ये कैसे बनेगा? अरे फिर तो होना चाहिए ना, सहकारी अंतर का समाधान है तो फिर ऐहिक पुत्र तो होना चाहिए। अब तो क्या बोल रहे हो? अंड बंड सहकार्यंतरा समवधाने नैहिक पुत्राभावे प्यामुष्मिक पुत्र रूप फलस्य तत्र सिद्धांति तत्वात् इति वाच्य। हाँ, गुस्सा मत दिलाओ, ये याद रखो। एक बार गुस्सा आ गया ना, साला सर फाड़ देंगे। हाँ, अलग कर देंगे पूरा चीर के मूर्ख तरीका। तो इसलिए सावधानी से बोलो जो शब्द बोलना है वो। हाँ, गुस्सा दिलाने वाला काम मत करिए। तो सहकारी अंतर का असमाधान होने जाने के कारण ऐहिक पुत्राभावे भी, ऐहिक पुत्र का नहीं भी हुआ तब भी आमुष्मिक पुत्र रूप फलस्य वहाँ पर सिद्धांतित किया गया। कहाँ पर सिद्धांतित? पुत्र कामाधिकरण में सिद्धांतित किया गया। ठीक है। अब इसलिए आपका क्या हो गया? पुत्र कामाधिकरण के साथ विरोध होगा नव्य नैयायिकों का, है कि नहीं? तो इसका खंडन करने के लिए नव्य नैयायिकों ने फिर रीतिवाच्यम नचवाच्यम करके बताया। क्या बताया? पुत्र कामना मात्र श्रवणा। तुम्हारा बाप बोलेगा आगे। यह तु विशिष्ट शिष्टाचारानुमित श्रुतिया ऐहिक समाप्तेरेव मंगल फलत्वात्। उत्तर कितना होता है नहीं समझ में आता है। कहाँ तक का वो उत्तर दिया है, बोलो। तत्र पुत्र मात्र कामना श्रवणात् इह तु विशिष्ट शिष्टाचारानुमित श्रुतिया ऐहिक समाप्तेरेव
मंगलफलत्वात्। कब आएगा ये? जब पूरा बोलोगे तभी तो न वाच्यम होगा। तो क्या बताया उसके समाधान के रूप में? तत्र पुत्र मात्र कामनाश्रवणात् इह तु विशिष्ट शिष्टाचारानुमित श्रुत्या ऐहिक समाप्तेरेव मंगलफलत्वात्। हाँ, है ना, ऐहिक समाप्त। वहाँ पर तो क्या है, पुत्र मात्र ही फल के रूप में सुनाई दिया है ना, पुत्र मात्र ही फल के रूप में आया है वहाँ पर तो, है पुत्र मात्र। क्या पंक्ति लिखी है? तत्र पुत्र मात्र कामना श्रवणात्। हाँ, तत्र पुत्र मात्र ही का ही कामना श्रवण है, वहाँ पर ऐहिक पुत्र की प्राप्ति होगी, ये फल नहीं ना कहा। और यहाँ पर जो हमारा ये मंगल समाप्ति वाला है प्रकरण, उसमें क्या है, यहाँ पर भी श्रुति है, लेकिन श्रुति यहाँ पर साक्षात श्रूयमान तो नहीं है। यदि इस तरह की श्रुति साक्षात श्रूयमान होती कि समाप्ति कामो मंगलम आचरित, तब तो क्या होता, यहाँ पर हम मानते हैं कि भाई यहाँ पर भी समाप्ति मात्र ही का फल श्रवण हो रहा, इसलिए ऐहिक वो न हो तो भी जन्मांतर में उस मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं ना है। हमारे यहाँ तो वो श्रुति साक्षात मिल नहीं रही है उस तो, अभी तो हम क्या करते हैं, शिष्टाचार के द्वारा अनुमित करते हैं। और शिष्टाचार भी कैसा है, सामान्य शिष्टाचार नहीं है, विशिष्ट शिष्टाचार है। विशिष्ट शिष्टाचार क्या है, तो हमने शिष्ट का आचार यही विशिष्ट देखा कि इस जन्म में यदि ग्रंथ समाप्ति करनी है तो उसी जन्म में मंगल किया जाता है। जन्मांतरी समाप्ति को लेकर के जन्मांतरी मंगल करना है, शिष्ट का आचार नहीं है। तो इस तरह का जो विशिष्टा ग्रंथ के आदि में मंगल करना, इस तरह का जो ये विशिष्ट शिष्टाचार है, उस विशिष्ट शिष्टाचार से अनुमित जो श्रुति होगी उसके द्वारा जो फल बताया जाएगा वो ऐहिक समाप्ति रूप ही फल किया जाएगा, बताया जाएगा। अब जब ऐहिक फल, ऐहिक समाप्ति ही जब इसका फल है तो मंगल करने से ऐहिक समाप्ति होनी चाहिए। जब ये निकला, और उधर तो क्या था, पुत्र मात्र ही फल श्रूयमान था, फल श्रूयमान था। तो पुत्र कामाधिकरण और इसमें अंतर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए आप हम यहाँ पर यदि ऐहिक समाप्ति यदि फल मान रहे हैं तो उसके द्वारा आप पुत्र कामाधिकरण का विरोध नहीं कह सकते हैं। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं? यही अंतर कर दिया, वो विवेक करके दिखा दिया। जो नव्य नैयायिक है वो आपको विवेक करके दिखा दिया कि भाई ये जो आपका है पुत्र कामाधिकरण का मतलब ये है, वहाँ पर ये परिस्थिति है, और हमारा ये जो वो प्रकृत प्रसंग है उसमें ये परिस्थिति है, दोनों में अलग अलग चीज़ है। तो अब विरोध नहीं ना होगा, ठीक है ना? वही वो कह रहे, पढ़ो। तत्र पुत्र मात्र कामना श्रवणात् इह तु विशिष्ट शिष्टाचारानुमित श्रुत्या ऐहिक समाप्तेरेव मंगलफलत्वात्। हाँ, ठीक है ना? ग्रंथ साफ साफ याद रखना है पंडित जी, ऐसे गलत सलत थोड़ा एक अक्षर भी इधर होगा कितना अनर्थ हो जाता है, नहीं समझ में आता है आप लोगों को। इतने मूर्खता से मतलब अर्थ बिना सोचे बोल रहे हो उसका मतलब ग्रंथ है, ऐसे या रट्टा मारे हो क्या कि समझ करके है? तो कैसे सहकारी अंतर समाधान निकलता है शब्द, कैसे जीवा फिसल सकती है? ये बिल्कुल नहीं, ग्रंथ साफ साफ याद होना चाहिए, है ना? एक भी अक्षर इधर उधर नहीं। चलिए, तो ये कर दिया, हो गया स्पष्ट है? यहाँ तक का, यहाँ तक का पाठ चला था। बताओ, देखो याद न होने का क्या मतलब होता है? सही से पाठ भी नहीं लगा है। कब लगा है पाठ? बोल नहीं पा रहे आप शब्दों को, नहीं बोल पा रहे, मैंने देखा ना अभी, नहीं बोल पा रहे आप, नहीं निकल रहा है, सही से नहीं लगा है। कितनी देर में लगा है बताओ? हम मतलब यहाँ 1.5 घंटा पढ़ा है, आप 45 मिनट में पाठ लगा लिए हैं? ये कौन तरीका है पाठ लगाने का? ये कौन वो चालू किया है? हम 1.5 घंटा पाठ पढ़ा है, आप 45 मिनट में विचार कर लिए। कम से कम 2 गुना समय लगना चाहिए पाठ लगाते समय, इतना सटीक विचार होना चाहिए, इतना सूक्ष्मता से चिंतन होना चाहिए। 2 गुना समय, 2 गुना समय, जितना पाठ चला उसका 2 गुना समय। 1 घंटा पाठ चला तो कम से कम 2 घंटा विचार साथ में होना चाहिए, उसके अलावा चिंतन करना वो आपके ऊपर है। तब जाके ग्रंथ तैयार होगा, तब जाके बोला जाएगा, तब अभ्यस्त होगा। कि केवल पंक्तियाँ बोल लिए और थोड़ा थोड़ा कर लिए, हो गया बस, चलो सो गए, ऐसे नहीं होगा पंडित जी, गलत रास्ते पे जा रहे हो।
और ये तो वो पहले से वो मूर्ख है ही, इसको तो शऊर है ही नहीं। इतने सालों से जब कि चल रहा है, ये तो चलो अभी आया, इसको कुछ पता ही नहीं है कि कासिम पढ़ा दे कैसे होती। इतने सालों से यहाँ 3 साल से मर रहे हो, इधर काशी में रोटी तोड़ रहे हो, तो इतना नहीं समझ में आता है कि मतलब कैसे अभ्यास होता है, कैसे पाठ लगाया जाता है, कैसे विचार होता है, हैं? चलो तो ये करना है, ठीक। चलिए अब इसके बाद चलना है, यहाँ तक का हुआ। सही से करो पंडित जी, याद करो, पाठ लगा। हाँ क्या आया अभी, चलो बोलो। न च स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्वोभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यतावच्छेदकत्वान्न व्यभिचारः। ये नव्य प्राचीन नैयायिकों ने फिर से न व्यभिचारः करके अपना पक्ष रखा, ठीक है ना। न व्यभिचारः, कोई व्यभिचार नहीं है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था दे रहे। उन्होंने कहा पंडित जी आप क्या कर रहे हैं, आप सामान्यतया कार्य कारण भाव बना रहे, इसलिए ये समस्या आ रही है। जैसे आप कहते हैं ना घटम प्रति कपालम कारणम, हाँ घटम प्रति कपालम कारणम है ना, घट के प्रति क्या है, कपाल कारण है। तो वहाँ पर कार्यता की निष्ठा है, कार्यतावच्छेदक धर्म क्या है, घटत्व धर्म है। तो घटत्व अवच्छिन्न कार्यता है, घटत्व अवच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता है, और कपालत्व अवच्छिन्न कपालनिष्ठ कारणता है। तो इस तरह से जब कहते हैं ना कि घटत्व अवच्छिन्न कार्यता निरूपित कपालत्व अवच्छिन्न कारणता, एक सामान्य विधेय कार्य कारण भाव हुआ है ना, कोई एक विशेष घट का कार्य कारण भाव नहीं बता रहे, सारे के सारे घटों का कार्यत्व बता रहे, सारे के सारे कपालों का कारणत्व बताया जा रहा है। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग जो कार्य कारण भाव बोल रहे है ना, कि समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, तो वहाँ पर कार्यता की निष्ठा है, कार्यता समाप्ति, कार्यतावच्छेदकम समाप्तित्वम बना रहे, मतलब समाप्तित्वावच्छिन्नम प्रति मंगलम कारणम, ये कर रहे हैं ना। मतलब सारी की सारी समाप्तियों में मंगल कारण आप मान रहे हैं। कार्यतावच्छेदक किसको बना रहे हो, तब को बना रहे, बस यही कारण दिक्कत हो रही है ना। हम कार्यतावच्छेदक समाप्तित्व को बनाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। अभी तो क्या करेंगे, इस तरह से कुछ कर देंगे। क्या कह रहे, पढ़ो। न च स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्वोभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यतावच्छेदकत्वात् न व्यभिचारः। तो देखो समाप्तित्व को हम वो नहीं कार्यतावच्छेदक बनाएंगे, है ना। मतलब समाप्तित्व न सकल समाप्ति को हम कार्य ही नहीं मानते हैं मंगल का, है ना। मतलब समाप्तित्व को कार्यतावच्छेदक नहीं मान रहे। अभी तो किसको मानते हैं, तो लिखा मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्व को, है ना। मंगलजन्य विघ्न ध्वंस होता है कि नहीं होता है, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस होता है ना, मंगल से जन्य विघ्न ध्वंस होता है। वो विघ्न ध्वंस से, मंगलजन्य जो विघ्न ध्वंस है, उस विघ्न ध्वंस से विशिष्ट जो समाप्ति है वही कार्य है। कौन कार्य, मंगल का कार्य कौन है, मंगलजन्य जो विघ्न ध्वंस है, उस विघ्न ध्वंस से विशिष्ट जो समाप्ति है वही मंगल का कार्य है। सारी की सारी समाप्तियां मंगल का कार्य नहीं है। आया कि नहीं आया? अभी तो कौन समाप्ति कार्य है, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति कार्य है। तो कार्यतावच्छेदक क्या होगा, मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वम। आया कि नहीं आया, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वम। बात समझ में आई? जैसे आपका ये है तर्क संग्रहादि ग्रंथ की समाप्ति हुई कि नहीं हुई, तो वहाँ पर वो जो समाप्ति है वो कैसी समाप्ति है, वहाँ पर मंगल किया था, मंगल से जन्य क्या हुआ, वहाँ पर विघ्न ध्वंस हुआ। निधाय रति विश्वेशम मंगल किया तो मंगल से क्या हुआ, विघ्न ध्वंस हुआ। वो विघ्न ध्वंस से विशिष्ट समाप्ति वहाँ पर है। आया कि नहीं आया? मंगल जन्य विघ्न ध्वंस से विशिष्ट समाप्ति है।
तो वो क्या है, मंगल का कार्य है। लगा कि नहीं लगा? तो वहाँ मंगल है, वहाँ पर वैसे समाप्ति रूप कार्य भी हो रहा है। कैसी समाप्ति? मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति रूप कार्य भी हो रहा है। आया कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नास्तिक ग्रंथ की जो समाप्ति है वो ये मंगल का कार्य ही नहीं है ना? क्योंकि नास्तिक में तो आप क्या कहेंगे, आप तो जन्मांतरी मंगल को कारण मानते नहीं है ना? ये पक्ष रख रहे कौन? प्राचीन नैयायिक। नव्य नैयायिकों के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं न करके। तो नव्य नैयायिक लोग है वो जन्मांतरी मंगल नहीं न मानते हैं, जन्मांतरी समाप्ति के प्रति कारण नहीं न मानते हैं। यही तो अभी तक पचड़ा चला पूरा का पूरा, है कि नहीं? ऐहिक मंगल से ऐहिक समाप्ति होगी, यही वो शिष्टाचार बता रहे थे नव्य नैयायिक लोग। प्राचीन लोग कह रहे हैं आप जन्मांतरी मंगल को तो मानते नहीं है। इसका मतलब ये नास्तिक ग्रंथ की जो समाप्ति हुई है, नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति हुई, उसमें मंगल है ही नहीं। तो वहाँ पर विघ्ननाश तो हुआ ही होगा ना। विघ्ननाश अब कैसे हुआ होगा? तो विघ्ननाश मंगल तो है नहीं, तो मंगल से तो हुआ नहीं होगा। तो किससे हुआ होगा? तो मान लीजिए भोग से हुआ होगा, कुछ रोग हो गया होगा उसका, है ना? रोग बताया था ना, भोगादिना भी विघ्न ध्वंस होता है, विघ्ननाश संभव है। तो वही मानना पड़ेगा। जन्मांतरी मंगल से तो आप विघ्ननाश मानेंगे नहीं। तो ये यहाँ पर विघ्न ध्वंस जो हुआ है वो किससे जन्य है? भोगादि से जन्य है। नास्तिक का विघ्न ध्वंस वो तो भोगादि से जन्य है ना। तो यहाँ पर मंगल जन्य विघ्न ध्वंस है। तो मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति हुई क्या? ये नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति है क्या? नहीं है। अभी तो कैसी है? भोगादि से जन्य विघ्न ध्वंस तो जरूर हुआ होगा, है ना? क्योंकि विघ्न रहेगा तो समाप्ति होनी ही नहीं है। तो विघ्न ध्वंस से विशिष्ट समाप्ति है, लेकिन वो विघ्न ध्वंस जो है वो मंगल जन्य विघ्न ध्वंस नहीं है। जन्मांतरी मंगल को आप कारण मानते नहीं है, तो वो तो कल्पना कर नहीं सकते। फिर विघ्न ध्वंस हुआ किससे होगा? तो भोगादि के द्वारा हुआ होगा। तो भोगादि से जन्य जो विघ्न ध्वंस है उससे विशिष्ट समाप्ति ये है, तो उसके प्रति मंगल कारण नहीं है ही नहीं। उसके प्रति हम मंगल कारण ही नहीं मानते। ये व्यवस्था उन्होंने कर दी। प्राचीन लोग ने क्या कहा? मंगल कारण है, लेकिन सब समाप्ति के प्रति कारण नहीं है। यदि समाप्तित्व को कार्यतावच्छेदक बनाए और समाप्तित्वावच्छिन्न सारी की सारी समाप्तियों को कार्य बनाए, तब तो क्या हो जाता? व्यतिरिक्त व्यभिचार लग जाता। क्योंकि मंगल का कार्य ये भी हो जाता नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति, और उसमें मंगल है नहीं, इसलिए व्यतिरेक व्यभिचार लग जाता। लेकिन प्राचीन नैयायिक लोगों ने तो क्या कर दिया? चालाकी क्या दिखा दी? उन्होंने कहा कि मंगल का कार्य सकल के सकल समाप्ति नहीं है, उसका कार्यतावच्छेदक समाप्ति तो नहीं है, अपितु कार्य कैसी समाप्ति है? मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति उसका कार्य है। बात समझ में आएगी नहीं? अब नास्तिक ग्रंथ की जो समाप्ति, वो समाप्ति तो है, समाप्ति तो उसमें रहेगा, समाप्ति तो उसमें रहेगा, क्योंकि क्या वो, लेकिन मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति तो उसमें रहेगा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब कार्यतावच्छेदक वहाँ रहा नहीं, तो वो कार्य ही नहीं है हमारा मंगल का। आया कि नहीं? जब वो कार्य ही नहीं है तो वहाँ मंगल नहीं रहा, तो व्यतिरिक्त व्यभिचार कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। आया कि नहीं? ये कर दिया। बात समझ में आएगी नहीं? हम समाप्तित्व को कार्यतावच्छेदक न बना करके किसको कार्यतावच्छेदक बनाएंगे? विशिष्ट समाप्तित्व को कार्यतावच्छेदक बनाएंगे। आया कि नहीं? मंगल का कार्यतावच्छेदक किसको बनाएंगे? मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्व को बनाएंगे। बात समझ में आई? मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यतावच्छेदकत्वान् न व्यभिचारः। बोलो। मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यतावच्छेदकत्वान् न व्यभिचारः। देखो पंक्ति याद नहीं हो गए तो फिर आधा तो यही हो जाता है कि नहीं? तो फिर इसमें कौन सा ग्रंथ याद करने में आपको कष्ट हो जाता है? कोई अलग से थोड़ी ना होता। तो यही कर दिया। क्या बोले? मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यतावच्छेदकत्वान् न व्यभिचारः। बात समझ में आएगी नहीं? अब कोई व्यभिचार लगेगा? नहीं लगेगा। अब हम यही मानिए आप, अब आपका यही वाला मान लिया जाए कि यही मंगल से यही ग्रंथ समाप्ति होगी, है ना? धन्वंतरी मंगल से जन्मांतरी नहीं होती, ये सब हमने भी हटा दिया, चलो मान लिया।
तो फिर व्यतिरेक व्यभिचार लगेगा? तो कहा नहीं लगेगा, क्योंकि हम कार्य हम फलितार्थ क्या निकला? कार्य हम सकल समाप्ति को मानते ही नहीं। मंगल का कार्य समाप्ति को नहीं मानते, अपितु मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट जो समाप्ति है वही मंगल का कार्य है। अब नास्तिक ग्रंथ की जो समाप्ति है वो कार्य हुई ही नहीं, कार्य कुक्षी में आई ही नहीं, आई क्या? कार्य कोटि में आई नहीं। अब उसके प्रति मंगल कारण ही नहीं है, तो मंगल नहीं हुआ, वो कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। व्यतिरिक्त व्यभिचार लगेगा? नहीं लगेगा। यही कर दिया, दिमाग लगाया कि नहीं लगा? यही तो काम है, वरना क्या प्राचीन नहीं आई। तो ये कर दिया, बात समझ में आई? अब और देखिए, इस तरह का कार्य कारण भाव कोई वो नहीं है, हमने नया नहीं लाया है, ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा किया जाता है सब जगह। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक वन्नी है आपका, वन्नी जो है वो वन्नी के प्रति क्या कारण है बताओ? तो थोड़ा देख लिया जाए, वन्नी के प्रति क्या कारण है? तो एक तो कारण है आपका तृण होते हैं ना, तृण को जला देंगे आप तो क्या होगी? वन्नी होगी कि नहीं होगी? तो वन्नी के प्रति कौन कारण हुआ? तृण कारण हुआ। तो क्या कार्य कारण भाव आप बनाएंगे? सामान्यतया बनाएंगे तो वन्नित्वावच्छिन्नम प्रति तृणम कारणम, आया कि नहीं आया? तृणम कारणम क्या बनाओगे? वन्नित्वावच्छिन्नम प्रति तृणम कारणम। इसका मतलब ये नहीं कि केवल तृण से जल जाएगा, है ना, और भी चीज चाहिए होगी, लेकिन एक सामान्य रूप से बता रहे। तो वन्नित्वावच्छिन्नम प्रति तृणम कारणम, ये क्या हुआ? अब देखो, वन्नी के प्रति, वन्नी जो है उसके प्रति एक और भी कारण होता है, अरणी। अरणी से भी तो वन्नी होती, जैसे तृण से होती है वैसे अरणी से भी तो होती है। अरणी मंथन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वैसे घिसे उसमें कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, उसमें तृण कुछ नहीं डाला है। वो अरणी जैसे मंथन करेंगे तो आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है कि नहीं? तो वन्नी के प्रति अरणी भी कारण है कि नहीं है? तो वहां पर भी कार्य कारण भाव बनाओगे, क्या बनाओगे? वन्नित्वावच्छिन्नम प्रति अरणी ही कारण, मतलब अरणी मंथनम कारणम। आया कि नहीं आया? तो अरणी भी कारण है, इसी तो तृण हो गया अरणी। और एक कारण है वन्नी के, मणि से भी वन्नी होता है। क्या होता है? मणि से भी वन्नी होता है। पागल पंडित जी, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वन्नी के प्रति कौन कौन कारण है अभी बताया? वन्नी किससे किससे होती है? तो इधर भांग खाने के लिए बिठवाए हैं क्या कि सुनना है पाठ को, कुछ समझना है? 2 अक्षर पढ़ लोगे पाप लग जाएगा, है? ये कौन तरीका होता है? ये लौकिक बात है भाई, वन्नी किससे किससे होती है, बात समझ में आया कि नहीं? तो मणि से भी वन्नी होती है, एक तो तृण से कहा, फिर अरणी से कहा, और एक मणि से भी होता है। मणि आती है ना विशेष प्रकार की, उससे भी होती है। और सामान्य मणि आप देखते हैं, मणि तो कुछ आप ढूंढ पाए ना ढूंढ पाए, आप वो कांच होता है ना, एक विशेष प्रकार का कांच होता है, वो जिसको हमारे गुजराती में बिलोरी कांच कहते हैं, यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, वो जिससे वो सूक्ष्म वो चीज़ होती है, वो भी बड़ी बड़ी दिखेगी। क्या? मैग्नीफाइन। हाँ, तो वही मैग्नीफाइन ग्लास जो है वही क्या है आपका, वो आप रखते हैं ऐसे सूर्य प्रकाश में ऐसे रखेंगे तो उसका थोड़ा सा वो गोल आकार का वो आपका प्रकाश आएगा उसके द्वारा, और उधर कागज आप रखे होंगे, थोड़ी देर रखेंगे जल जाएगा, होता है कि नहीं? तो ये विशेष प्रकार का कांच है जो मणि है, उससे भी क्या होती है? वन्नी होती है। वन्नी अग्नि की उत्पन्न, अग्नि होती है कि नहीं होती है? इधर बोलेंगे सामान्यतया कार्य कारण भाव तो क्या बोलेंगे? वन्नित्वावच्छिन्नम प्रति। अब आपने 3 का ऐसे बना लिए, क्या क्या बनाया? वन्नित्वावच्छिन्नम प्रति तृणम कारणम, वन्नित्वावच्छिन्नम प्रति अरणि कारणम, वन्नित्वावच्छिन्नम प्रति मणि कारणम, ये आपने बना लिए। अब देखो, अब जहाँ पर मान लीजिए तृण से कहीं वन्नी की उत्पत्ति कर दी, है कि नहीं है? अब वहाँ पर वो वन्नित्वावच्छिन्न वन्नी उत्पन्न हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? अब वो वन्नी जहाँ उत्पन्न हुई वहाँ अरणी था क्या? नहीं था। अरणी वन्नित्वावच्छिन्नम प्रति कारणम, ये आपने स्वीकार किया है कि नहीं किया? सामान्य विद्या कार्य कारण भाव स्वीकार किया, तो उसमें क्या कहा था? वन्नित्वावच्छिन्नम अरणी कारणम, वन्नित्वावच्छिन्नम प्रति अरणी कारणम कहा था। तो सकल वन्नी के प्रति मतलब अरणी कारण है। तो यहाँ तृण से जो वन्नी हुई वो भी तो वन्नी है, वन्नित्वावच्छिन्न वो भी तो है, उसके प्रति अरणी कारण है कि नहीं है? हैं? अरे वन्नित्वावच्छिन्न तुम्हारा दादा वो है कि नहीं है? क्या बोले थे? वन्नित्वावच्छिन्नम प्रति अरणी ही कारणम स्वीकार किए थे कि नहीं किए थे?
तो यहाँ वन्नित्व अवच्छिन्न वन्नी है कि नहीं है? तृण से जो वन्नी हुई वो भी तो वन्नित्व विशिष्ट वन्नी है। तो वो वन्नी के पूर्व में अरणी था? नहीं था। नहीं ना था। तो अरणी के बिना ही क्या हो गया? वन्नी की उत्पत्ति हो गई कि नहीं हो गई? तो कारणाभावे कार्य सत्वम हो गया तो क्या हो गया? अरणी रूप कारण नहीं रहा लेकिन कार्य हो गया तो क्या हुआ? व्यतिरेक व्यभिचार हुआ कि नहीं हुआ? जहाँ अरणी से मान लो वन्नी हुई तो उसके पूर्व में तृण था, नहीं था। तो वहां पर तृण के अभाव में भी वन्य हो गई तो कौन लगा? व्यतिरेक व्यभिचार लगा। इसी तरह जहाँ पर क्या कहते हैं अरणी से हुई वहां पर उसके पूर्व में मणि था, नहीं था। तो मणि के अभाव में भी वन्य हो गए, जबकि वन्यत्वावच्छिन्न के प्रति मणि भी कारण थी। तो जहाँ अरणी से वन्य उत्पन्न हुई उसके पूर्व में मणि थी? नहीं थी। नहीं थी। तो मंड्य भावे वन्य उत्पन्न हो गए तो व्यतिरेक व्यभिचार उधर भी लगा, तीनों में व्यतिरेक व्यभिचार लगा। ऐसे तो किसी को कारण नहीं मान सकते हैं। व्यतिरेक व्यभिचार समझ में आया कि नहीं आया? ये सब जगह जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद कभी भी नहीं बोलेंगे, केवल इतना ही बोलेंगे तृणा रणि मणि न्याय न कार्य कारण भाव। तो ये पूरा का पूरा समझ लेना है ना। आज जो समझा इसके बाद कभी भी नहीं याद होना चाहिए इसको। तो क्या हुआ? इस तरह से यदि आप कार्य कारण भाव बनाएंगे सामान्यतया, क्या कार्य कारण भाव बनाएंगे? वन्नित्वावच्छिन्नं प्रति तृणं कारणम, वन्नित्वावच्छिन्नं प्रति अरणिः कारणं, वन्नित्वावच्छिन्नं प्रति मणिः कारणम। इस तरह से कार्य कारण भाव बनाएंगे तो व्यतिरेक व्यभिचार लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे भाई किसी एक चीज से जहाँ वन्य हो गए वहाँ दूसरी दो चीज नहीं थी कि नहीं थी? नहीं थी। तो उसके वो भी वन्नित्वावच्छिन्न के प्रति कारण थी। तो वन्नित्वावच्छिन्न यदि कार्य हुआ तो उसको रहना चाहिए ना। वो नहीं था और कार्य हो गया, इसका मतलब व्यतिरेक व्यभिचार लग गया। तो किसी को कारण नहीं मान पाएंगे। तो इसलिए यहाँ कार्य कारण भाव को व्यवस्थित करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो हमको वन्नित्वावच्छिन्नं प्रति वन्नित्वावच्छिन्न सकल वन्नी को कार्य नहीं मानते हैं। तृण का कार्य हम सकल वन्नी को नहीं मानते हैं, अरणी का कार्य सकल वन्नी को नहीं मानते हैं, और मणि का कारण सकल वन्नी को नहीं मानते हैं। अभी तो किसको मानते हैं? कोई विशिष्ट वन्नी को ही कार्य मानते हैं, है ना। तो कौन सी मानते हैं? तो जैसे तृण का कार्य सकल वन्नी को न मान करके तृणजन्य जो वन्नी है उसी को वन्नी का कार्य मानेंगे। अरे तृण का कार्य मानेंगे। तृण का कार्य किस वन्नी को मानेंगे? तृण विशिष्ट, तृण से जन्य जो वन्नी है उसी को क्या मानेंगे? तृण का कारण कार्य मानेंगे। अरणी का कार्य किसको मानेंगे? अरणिजन्य वहनी को ही अरणी का कार्य मानेंगे। उसके बाद और मणि का कार्य मणिजन्य वहनी को ही मानेंगे। तो कार्य कारण भाव अब क्या बोलेंगे? तृणजन्य वहनिम प्रति तृणम कारणम। ये नहीं कहेंगे कि वन्नित्वावच्छिन्नं वहनिम प्रति, सकल वन्नी के प्रति नहीं मानेंगे। अभी तो क्या मानेंगे? तृणजन्य वहनिं प्रति तृणं कारणम, फिर अरणिजन्य वहनिं प्रति अरणी कारणम। अरणी ही कारणम। तुम्हारा बाप अरणी ही प्रथमांत बोलेगा। अरणिजन्य वहनिं प्रति अरणी कारणम। हाँ, मणिजन्य वहनिं प्रति मणि कारणम। मणि ही कारणम। थोड़ा व्यवस्थित बोलो। ये क्या मतलब वैयाकरण, मूर्ख वैयाकरण सब पैदा हुए साले सब। मणि अरणी कारणम कैसे बोल रहा है? मूर्ख तरीका। अरणी ही कारणम यहाँ सब इतना घंटे भर से बोल रहे, तुमको एक विसर्ग में तुम्हारा दद्दा याद आ जा रहा है। मूर्ख तरीका क्या बोले? तृणजन्य वहनिं प्रति तृणं कारणम, अरणिजन्य वहनिं प्रत्यरणिः कारणम, मणिजन्य वहनिं प्रति मणिः कारणम। ये कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह से कार्य का अब व्यतिरेक व्यभिचार लगेगा? अब नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ पर तृण से वन्नी हुई है उस वन्नी के प्रति अरणी कारण है, मणि कारण है, नहीं है। तो वो नहीं भी रहा तो कोई आपत्ति नहीं है। आया कि नहीं? क्योंकि उसके प्रति वो कारण ही नहीं है। तो इस तरह से किया जाता है। आया कि नहीं आया? कार्य कुक्षी में कारण जन्यत्व दिया जाता है, तत्त कारण जन्यत्व दिया जाता है। आया कि नहीं आया? तो इस तरह से कार्य कारण भाव व्यवस्थित कर दिया। अब व्यतिरेक व्यभिचार नहीं लगे। तो इस तरह से ये जो कार्य कारण भाव हमने बनाए ना अभी, तृणजन्य वन्यम प्रति तृणं कारणम। अब यहाँ देखो, तृण का कार्य वन्नी है, लेकिन कार्यता अवच्छेदक वन्नी तो नहीं है। अभी तो क्या कार्यता अवच्छेदक होगा? तृणजन्य वहनी। तुम ये कार्यता अवच्छेदक होगा। जब तृणजन्य वन्नित्व को जब तृण का कार्यता अवच्छेदक मान लेंगे तो अब व्यतिरेक व्यभिचार नहीं लगेगा। अरणी का कार्यता अवच्छेदक कौन मानेंगे? अरणिजन्य वहनित्व को। आया। और मणि का कार्यता अवच्छेदक किसको मानेंगे? मणिजन्य वहनित्व को। जब इसको कार्यता अवच्छेदक मान लेंगे तो अब कोई व्यभिचार नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये जो कार्य कारण भाव बनाया जाता है उसको कहा जाता है
त्रिणारणी मणि न्याय न कार्य कारण भाव। क्या त्रिणारणी मणि न्याय तृण है, अरणी है और मणि है, संधि करके बोलना नहीं आता, अगलाते हो। त्रिणारणी मणिजन्य कार्य कारण। ए त्रिणारणी मणि न्याय न, जन्य कहाँ इसमें आया? त्रिणारणी मणि न्याय न कार्य कारण भाव। अकलाते त्रिणारणी मणि न्याय न कार्य कारण भाव। भाव। त्रिणारणी मणि न्याय न कार्य कारण भाव, ये हो गया। आया कि नहीं आया? त्रिणारणी मणि न्याय न कार्य कारण भाव। क्या त्रिणारणी मणि, अब इसको विसर्ग घुस गया दिमाग में इसको डांटे विसर्ग के लिए तो उसको सब विसर्ग लग गया। तुम बोलो कौन सा? केन न्याय न कार्य कारण भाव? कार्य कारण भाव। हाँ देखो आ गया, कोई छोटी मोटी बात है। चलो तो यही कर दिया। आया कि नहीं? अरे यहाँ बैठे हो तो उसको सुनो भाई, पद पदार्थ को हैं, कान को कम से कम पवित्र करो। उधर देख रहा है हैं, क्या उसमें पता नहीं उसको क्या दिख रहा है, वहाँ उस फोटो देख रहा है सरस्वती, जबकि साक्षात विराजमान है। तो त्रिणारणी मणि न्याय न जीवा से निकल रही है कि नहीं? साक्षात विराजमान है मतलब साक्षात बह रही है और तुम वहाँ चित्र को देख रहे हो, गीता प्रेस का। तो त्रिणारणी मणि न्याय न क्या कार्य कारण भाव है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इस तरह का कार्य कारण भाव किया माना जाता। यहाँ पर भी वही वाली बात थी ना, अरे समाप्तित्वावच्छिन्नम प्रति मंगलम कारणम कहते तो व्यतिरेक व्यभिचार आप नव्य लोग दे रहे थे नास्तिक ग्रंथ में, क्योंकि जन्मांतरी मंगल हमने आयास किया था, लेकिन वो आप मान नहीं रहे थे, वरना उसमें भी हमने किया था प्रयास, लेकिन उसमें तो आपने हमको विशिष्ट शिष्टाचार दिखा दिया। तो क्या करें फिर? तो इसके लिए हम अब यह व्यवस्था करेंगे, वही करेंगे, त्रिणारणी मणि न्याय न कार्य कारण भाव लगाएंगे। अब मंगल का कार्य सारी की सारी समाप्तियाँ नहीं है, अपितु कौन समाप्ति मंगल का कार्य है? ध्वंस विशिष्ट समाप्ति। यहाँ विशिष्ट हम जोड़ के बोल रहे हैं, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट जो समाप्ति है ना, वही क्या है? मंगल का कार्य है। तो कार्यता अच्छेदक भी क्या माना जाएगा? मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्व ही माना जाएगा। मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्व ही मंगल का कार्यता अवच्छेदक है। तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यता अवच्छेदकत्वान् न व्यभिचारः। यही कर दिया। आया कि नहीं आया? यही चीज लिख रहा है, पढ़ लो एक बार। न च स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तरक्षणोत्पत्तिकत्वोभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यतावच्छेदकत्वान् न व्यभिचारः। न व्यभिचारः लगा कि नहीं लगा? साफ है? क्या बोले? न च वो संबंध कोई बात नहीं, अभी नहीं समझाए, समझाएंगे। उसके सिवाय बोलो। मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यतावच्छेदकत्वान् न व्यभिचारः। साफ साफ है। अब नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति कार्यकोक्षी में प्रविष्ट हुई? नहीं हुई। उसके प्रति मतलब मंगल कारण ही नहीं है। तो जब मंगल कारण ही नहीं है तो मंगल नहीं भी रहा है तो कौन सा व्यतिरेक व्यभिचार? कोई व्यतिरेक, कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, कोई व्यतिरेक व्यभिचार नहीं। बात समझ में? वही वाला किया कि नहीं किया? यही कर दिया। क्या विशेषण दे दिया? समाप्ति में मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट वो समाप्ति होनी चाहिए। आया कि नहीं? वही कार्य है। लगा? साफ साफ रखिएगा। नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति जो है वो विघ्न ध्वंस विशिष्ट है, इतने उसमें भी मान लेंगे, लेकिन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट नहीं है। हाँ तो भोगादि से जो विघ्न ध्वंस हुआ उससे विशिष्ट वो समाप्ति है, तो कार्यकोक्ष में प्रविष्ट ही नहीं हुई। बात समझ में आई? क्लियर है इतना? व्यतिरेक व्यभिचार का वारण साफ साफ समझ में आ गया। अब एक बात हमको यहाँ समझनी है, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति कहा ना, विशिष्ट शब्द जहाँ आता है ना, तो विशिष्ट के पूर्व वाला जो होता है ना वो विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है, और उसके बाद वाला जो होगा वो विशेष्य होता है। आया कि नहीं? तो विशेषण से विशिष्ट वो विशेष्य को बनाना है। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे हम कहते हैं घट विशिष्टम भूतलम, क्या कहते हैं? घट विशिष्टम भूतलम। तो विशिष्ट से पूर्व में क्या है? घट है, तो वो विशेषण हो गया, और विशिष्ट के बाद क्या है? भूतल है, वो क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो घट विशिष्टम भूतलम ये कर दिया कि नहीं कर दिया? घट विशिष्ट भूतलम। अब यहाँ पर ये विशिष्ट जो बना रहे, तो विशिष्ट किसी संबंध से बनाएंगे ना। घट से विशिष्ट आप भूतल को बना रहे तो किसी संबंध से बनेगा ना। घट से विशिष्ट भूतल है, लेकिन किस संबंध से?
संयोग संबंध से। तो संयोग संबंधेन घट विशिष्टम भूतलम, ऐसा किया जाएगा। मतलब संयोग संबंध से घट से विशिष्ट भूतल है, घट वाला भूतल है, घट विशिष्ट भूतल है। जैसे दंड विशिष्ट पुरुष कहा, दंड वाला पुरुष होता है, सन्यासी होता है, दंड रखता है अपने हाथ में, तो दंड विशिष्ट पुरुष होता है। तो यहाँ विशिष्ट से पूर्व में क्या आया? दंड आया। तो वही विशेषण है, उसके बाद जो पुरुष आया वो विशेष्य है ना। तो दंड विशिष्ट पुरुषः, तो यहाँ पर भी वैशिष्ट्यम के न संबंध है ना, कहना पड़ेगा ना, वैशिष्ट्यम के न संबंध है ना, पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा। तो दंड जो है वो क्या है? द्रव्य है, वो पुरुष में किस संबंध से रहता है? द्रव्य यो हो संयोग, तो संयोग संबंध से रहेगा। तो संयोग है ना दंड विशिष्ट पुरुष, ऐसा होता है। अब यहाँ पर भी हम लोगों ने कहा, क्या कहा कि मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति कार्य है। समाप्ति में ही वो समाप्ति ही विशेष्य है, आया कि नहीं आया? और तादृश समाप्तित्व को कार्यता अच्छेदक बनाएंगे, लेकिन विशिष्ट हम समाप्ति को ही बना रहे हैं। तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति कार्य है। यहाँ विशेषण क्या हो गया? विघ्न ध्वंस विशेषण हो गया। उससे विशिष्ट हम किसको बना रहे हैं? समाप्ति को। तो समाप्ति विशेष्य हो गया। अब वैशिष्ट बना रहे तो वैशिष्ट्यम के न संबंध है ना, ये होगा कि नहीं होगा? तो वैशिष्ट्यम यहाँ पर दो संबंध दिया उन्होंने, उभय संबंध है ना। उधर तो संयोग है ना आप कर रहे थे, आया कि नहीं आया? यहाँ पर उभय संबंध है ना, दो संबंध से वैशिष्ट्य करना है, तो वही वो दे रहा है। दो संबंध क्या क्या दिए, पढ़ो। स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व, स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व एक हुआ। दूसरा स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व, दो हो गए। ये तो उभय संबंध है ना, ये दोनों संबंध से मंगलजन्य विघ्न ध्वंस से विशिष्ट जो समाप्ति है वही क्या है आपका? मंगल का कार्य है। मंगल का कार्य है। बात समझ में आई? साफ साफ। अब हमको संबंध घटाना, ठीक है ना। मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट मंगलजन्य विघ्न ध्वंस से विशिष्ट किसको? समाप्ति को बनाना है ना। तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस को हम कहाँ ले जाएंगे? समाप्ति में ले जाए। जैसे दंड विशिष्ट पुरुष था तो दंड को कहाँ ले जाते? पुरुष में ले जाते। किस संबंध से ले जा रहे थे? संयोग संबंध से ले जा रहे। घट विशिष्ट भूतल कह रहे थे तो घट को कहाँ ले जा रहे थे? किस संबंध से ले जाए? संयोग संबंध। तो उसी तरह हमको मंगलजन्य विघ्न ध्वंस को ले जाना है समाप्ति में, लेकिन उसके लिए नियामक संबंध दो बनाए, वैशिष्ट्य के नियामक संबंध दो बताए। कौन दो बताए? स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व प्रथम, दूसरा क्या बताया? स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व। स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व, ये तो उभय संबंध है ना। अब पहला घटाते हैं। पहला क्या बताया? स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व, ये संबंध किससे विशिष्ट किसको बनाना है? समाप्ति को बनाना। मंगलजन्य जो विघ्न ध्वंस है उस विघ्न ध्वंस से विशिष्ट समाप्ति को बनाना है। तो जिससे विशिष्ट बनाना है उसको स्वपद से लेना है। स्वम से किसको लिया जाएगा? विशिष्ट से पूर्व में जो विशेषण है ना उसी को स्वपद से लिया जाता है। तो स्वम करके किसको लिया जाएगा? विघ्न ध्वंस को लिया जाएगा। आया कि नहीं? तो स्वम करके आया मंगलजन्य विघ्न ध्वंस। वो विघ्न ध्वंस जो आपका है वो कहाँ रहेगा आपका? जैसे इधर तर्क संग्रह वाले में घटाओ, चलो उदाहरण में इसी का घटाओ तो समझ में आए, ठीक है ना। वहाँ पर ये अन्नम भट्ट जो है उन्होंने मंगल किया, मंगल से जन्य क्या हुआ? विघ्न ध्वंस हुआ। विघ्न का ध्वंस हुआ ना। विघ्न ध्वंस जो है वो क्या है? प्रध्वंसा भाव है। स्वरूप संबंध से कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? कौन है? अब ये सब थोड़ी ना हम सुनेंगे। अन्नम भट्ट की शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है उसमें रहेगा। हाँ, ये पूरा बोलो, केवल आत्मा आत्मा मत करो। कहाँ रहेगा? ग्रंथकार के शरीरावच्छिन्न आत्मा में रहेगा। रहेगा, ग्रंथकार के शरीरावच्छिन्न आत्मा में रहेगा। पूरे के पूरे आत्मा में रहेगा, लेकिन पूरे का आत्मा तो विभु उसमें नहीं रहेगा। शरीरावच्छिन्न आत्मा, ग्रंथकर्तृ शरीरावच्छिन्न आत्मा में रहेगा। आया कि नहीं आया? तो वो शरीरावच्छिन्न आत्मा में किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से रहेगा। तो वो जो विघ्न ध्वंस है जो कि मंगल से जन्य है, उस विघ्न ध्वंस को हमने स्वपद से लिया। तो स्वम नाम मंगलजन्य विघ्न ध्वंस, वो स्वरूप संबंध से रह रहा है तो आत्मा में रह रहा है, लेकिन उसका अवच्छेदक कौन होगा? ग्रंथकार शरीर, अन्नम भट्ट का शरीर, यही क्या होगा आपका? अवच्छेदक हुआ। तो स्वावच्छेदक कौन हो गया? कार का शरीर हो गया। इतना समझ के रखा? इसको रखना, साफ साफ रखना, ठीक है ना। बात समझ में आई?
अब देखो, ग्रंथ समाप्ति है, ग्रंथ समाप्ति है, क्या है वो ग्रंथ समाप्ति? ध्वंस। वो चरम वर्ण ध्वंस कहाँ पर रहेगा? स्वरूप संबंध है ना। शरीर अवच्छिन्न जो आकाश है उसमें। उनको मारो, एक गाल पे लगाओ, लगाओ, मैं कह रहा हूँ ना, जोर से मारना वरना खड़ा हो जाऊंगा तो दोनों को पीट देंगे। अभी मारो उसको, एक गाल पे मारो उसको। कि है बात नहीं मार रहा है, बताओ, मारो उसको। 3 गिनेंगे, खड़े हो जाएंगे, तुमको भी मारेंगे, उनको भी जमीन में घुसा देंगे। हाँ, पीछे कहाँ रहेगा चरम वर्ण ध्वंस स्वरूप संबंध? ग्रंथकार का शरीर अवच्छिन्न जो आकाश है वहाँ रहे। ग्रंथकार का जो शरीर है तदवच्छिन्न आत्मा में है। आकाश थोड़ी ग्रंथकार का हो गया, उसके दद्दन बनाया क्या? ग्रंथकार के शरीर अवच्छिन्न आकाश में है। अरे शरीर अवच्छिन्न आकाश में इतना भी बोल दो तो हम समझ लेंगे, वो शरीर ग्रंथकार का ही है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा बोलने में समस्या, शरीर अवच्छिन्न आकाश में है कि नहीं है? वो शरीर किसका? तो ग्रंथकार का ही होगा ना, कि और किसी का होगा जब ग्रंथ समाप्ति वही कर रहा है तो। शरीर अवच्छिन्न आकाश में क्या रहेगा? चरम वर्ण ध्वंस रहेगा। उसका अवच्छेदक कौन होगा? शरीर होगा। शरीर होगा, ग्रंथकार का शरीर ही होगा ना। आया कि नहीं आया? उधर भी देखो ग्रंथ क्या हुआ, क्या हो गया है? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? ग्रंथकार का जो शरीर है वही तो वो चरम वर्ण का वो चरम वर्ण का भी तो अवच्छेदक है। चरम वर्ण ध्वंस भी वहाँ हुआ है। चरम वर्ण ध्वंस आकाश में हुआ, शरीर अवच्छिन्न आकाश में हुआ, ध्यान देना सही से। तो उसका भी अवच्छेदक आपका कौन है? शरीर। लेकिन चरम वर्ण का ध्वंस का जो प्रतियोगी है कौन है? चरम वर्ण। वो भी कहाँ रह रहा था? चरम वर्ण कहाँ पर रहता है? ग्रंथकार के शरीर अवच्छिन्न आकाश में। शरीर अवच्छिन्न आकाश में रहता है, ठीक है ना। अभी गलत बोल रहे हो, हिंदी में भी गलत बोल रहे हो। कहाँ रहता है वो? शरीर अवच्छिन्न आकाश में। इतना ही बोलो, शौर नहीं आप लोगों का बोलने का। तो शरीर अवच्छिन्न आत्मा में क्या होता है? भांग चढ़ जाती है दिमाग में, क्या शब्दावली निकल रही वो भी तो नहीं सोचते। शरीर अवच्छिन्न आकाश में क्या रह रहा है? चरम वर्ण भी तो रह रहा है। किस संबंध से रह रहा है? समवाय संबंध। क्या इतना सोच रहे हो? पागल आदमी हो मालूम पड़ रहे हो हैं? किस संबंध से रहेगा चरम वर्ण? चरम वर्ण ध्वंस जो ग्रंथ समाप्ति वो तो स्वरूप संबंध से रहेगी, उसको भी आकाश में ही रहना है, लेकिन स्वरूप संबंध से। लेकिन उसका प्रतियोगी जो चरम वर्ण है वो भी तो आकाश में ही रहेगा, शरीर चिन्ह आकाश में। वो किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। आया कि ना? उसका भी अवच्छेदक कौन होगा? शरीर होगा। आया कि ना? ग्रंथकार का शरीर जो है वही क्या होगा? उसका अवच्छेदक होगा। चरम वर्ण का भी अवच्छेदक हुआ कि नहीं हुआ? सम ग्रंथ समाप्ति का प्रतियोगी जो चरम वर्ण है उसका अवच्छेदक भी शरीर हुआ। बात समझ में आएगी नहीं? और इधर आपका जो उसका तो हुआ ही, उसको छोड़ो। इधर विघ्न ध्वंस जो है, विघ्न ध्वंस जो है आपका मंगलजन्य जो विघ्न ध्वंस है वो भी वो कहाँ हुआ? विघ्न ध्वंस कहाँ हुआ है? स्वरूप संबंध देना कहाँ है? वो शरीर अवच्छिन्न आत्मा में है। आया कि नहीं आया? उसका भी अवच्छेदक कौन होगा? वही। तो देखो अन्नम भट्ट का शरीर वो विघ्न ध्वंस का भी अवच्छेदक हो रहा है और चरम वर्ण का भी अवच्छेदक हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको समझो। स्वयं करके लिया मंगलजन्य विघ्न ध्वंस, वो स्वरूप संबंध से कहाँ रहेगा? शरीर अवच्छिन्न आत्मा में। चलो ऐसे ही बोलो, है ना? शरीर अवच्छिन्न आत्मा में रहा, उसका अवच्छेदक कौन होगा? तो सीधे बोलना है स्वम नाम मंगलजन्य विघ्न ध्वंस, उसका अवच्छेदक कौन होगा? शरीर, है ना? अन्नम भट्ट का शरीर हुआ कि नहीं हुआ? उससे अवच्छिन्न, उससे अवच्छिन्न, उस शरीर से अवच्छेदक शरीर हुआ। उस शरीर अवच्छिन्न और कौन होगा? वो शरीर और किसका अवच्छेदक था? आत्मा। और किसका अवच्छेदक था? वो
विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक शरीर बना था, और किसका अवच्छेदक होता है? समाप्ति का भी अवच्छेदक था और चरम वर्ण का भी अवच्छेदक। और किसका अवच्छेदक था? तुम नहीं समझ पा रहे। समाप्ति का भी, समाप्ति का मतलब? क्योंकि समाप्ति का मतलब? चरम वर्ण तो बोलो ना, ऐसी खा क्यों जा रहे हो ध्वंस को? चरम वर्ण ध्वंस का, चरम वर्ण ध्वंस का भी अवच्छेदक है। और किसका अवच्छेदक था वो शरीर? और ग्रंथकार की आत्मा का अवच्छेदक। ये क्या चीज है? चरम वर्ण ध्वंस का अवच्छेदक था और विघ्न ध्वंस का भी अवच्छेदक था। और भी एक बता दिया हमने, इसने पकड़ा है, तुमने नहीं पकड़ा। भगवान कृष्ण गीता में कह के गए, चंचलम ही मन कृष्ण। मन है ना, बहुत चंचल होता है, एक क्षण के लिए उधर उधर करेंगे ना तो निकल जाएंगे। ये न्याय शास्त्र है पंडित जी, विक्षिप्तों का काम नहीं होता इधर। 3 चीज बता दी थी हमने। विघ्न ध्वंस का तो अवच्छेदक होता ही है, ग्रंथ समाप्ति का भी होता ही है, इसके अलावा तीसरा भी बताया कि नहीं बताया? बताया, इसको ध्यान में है। चरम वर्ण ध्वंस का मतलब ग्रंथ समाप्ति का होता है, उसके अलावा तीसरा कौन सा कहा? चरम वर्ण। अब मत करो, नहीं समझे हो। चरम वर्ण का भी होता क्या बोले थे उसमें? अभी अभी समझा के गए हैं। चरम वर्ण जो है वो चरम वर्ण यानी शब्द वो समवाय संबंध से आकाश में रहता। कौन से आकाश में? शरीरावच्छिन्न आकाश में। तो उस चरम वर्ण का अवध आधार तो समय संबंध है ना, शरीरावच्छिन्न आकाश हुआ, लेकिन उसका अवच्छेद कौन हुआ? शरीर हुआ ना। तो फिर तीसरा ये बताया ना, कहाँ भूल गए? लगा कि नहीं लगा? तो अब फिर से घटाओ, सम करके किसको लिया? मंगल जन्य विघ्न ध्वंस। उसका अवच्छेदक अब सीधे बोलो कौन होगा? शरीर। अन्नम भट्ट का शरीर हुआ कि नहीं हुआ? उस शरीर अवच्छेदक हुआ, उससे अवच्छिन्न और कौन है? और है समाप्ति और चरम वर्ण, ये भी तो होगा, वो उससे अवच्छिन्न होगा। देखो हम बोल रहे हैं वृक्ष में कपि संयोग है कि नहीं है? तो वृक्ष में शाखा अवच्छेदेन कपि संयोग है, आया कि नहीं आया? तो वृक्ष में जो कपि संयोग है उसका अवच्छेदक कौन होगा? शाखा होगी। तो शाखा अवच्छेदक हुई तो शाखा अवच्छिन्न कपि संयोग होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चरम वर्ण जो है उसका चरम वर्ण समय संबंध शरीर अवच्छिन्न आकाश में रहा, तो उसका अवच्छेदक कौन हुआ? शरीर हुआ। तो शरीर अवच्छिन्न वो चरम वर्ण भी होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और वो चरम वर्ण क्या है? वो चरम वर्ण क्या है? ग्रंथ समाप्ति का प्रतियोगी है। ये चीज भी तो समझ के रखना, आया कि नहीं? भूल मत जाना, है ना? चरम वर्ण ध्वंस रूपा जो समाप्ति है उसका प्रतियोगी है चरम वर्ण, जिसका अवच्छेदक शरीर होगा। तो शरीर अवच्छिन्न हो चरम वो होगा। अरे जो अवच्छेदक जिसका है उससे अवच्छिन्न वो स्वयं हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? बात समझ में आई? फिर से घटाओ, स्वम करके क्या लिया? विघ्न ध्वंस लिया। स्वम करके मंगलजन्य विघ्न ध्वंस, उसका अवच्छेदक कौन हुआ? अन्नम भट्ट शरीर। अन्नम भट्ट का शरीर साफ साफ है। उससे अवच्छिन्न कौन होगा? वो तो होगी, उसको छोड़ दो, अभी हमें उससे मतलब नहीं। चरम वर्ण होगा कि नहीं होगा? तो उससे अवच्छिन्न होगा चरम वर्ण। तो अवच्छेद तो स्वावच्छेद का अवच्छिन्न कौन हो गया? चरम वर्ण हुआ। तो स्वावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी है जिसका, किसका प्रतियोगी है? समाप्ति का है कि नहीं है? स्वावच्छेद का अवच्छिन्न कौन है? चरम वर्ण। वो है प्रतियोगी जिसका, किसका है? ग्रंथ समाप्ति का। तो बहुरी समास किए तो क्या बन गया? स्वावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी का कौन हो जाएगा? समाप्ति हो जाएगी। नहीं समझे क्या बोले? स्वावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी यस्य समाप्ते, यस्याः समाप्ते, वो समाप्ति को क्या कहा जाएगा? स्वावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी का समाप्ति हुई कि नहीं? प्रतियोगी का समाप्ति। और तस्य भावः स्वावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी का त्वम किसमें रहेगा? ग्रंथ समाप्ति में। तो स्वावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिकत्व संबंधे न स्व पदार्थ कौन था? मंगलजन्य विघ्न ध्वंस कहाँ आ गया? समाप्ति में आ गया। तो ये प्रथम संबंध घटाया। मंगलजन्य विघ्न ध्वंस से विशिष्ट समाप्ति हो गई। किस संबंध से? स्वावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिकत्व संबंध से।
घटाव इसको स्वम करके स्वम करके मंगलजन्य विघ्न ध्वंस। ध्वंस। वो कहाँ रहेगा? वो रहेगा ग्रंथकर्ता की आत्मा में। आत्मा में, शरीरावच्छिन्न ग्रंथकर्त्री शरीरावच्छिन्न आत्मा में अवच्छेदक हो गया शरीर, तो स्वम करके लिया मंगलजन्य विघ्न ध्वंस तदवच्छेदकम। अवच्छेदकम अन्नम भट्ट शरीर। हाँ, तदवच्छिन्न चरम वर्ण। चरम वर्ण उससे अवच्छिन्न होगा कि नहीं होगा? क्योंकि चरम वर्ण जो है वो चरम वर्ण आपका कहाँ रहता है? शरीरावच्छिन्न आकाश में रहता है, ठीक है ना? तो वो चरम वर्ण जो है वो उस शरीर से अवच्छिन्न है कि नहीं है? जो कि विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक हो रहा है, जो शरीर उससे अवच्छिन्न क्या है आपका? चरम वर्ण है। चरम वर्ण है। अब फिर से सही से घटाओ, स्वयं करके लिया मंगलजन्य विघ्न ध्वंस। विघ्न ध्वंस। तदवच्छेदक अन्नम भट्ट शरीर। हाँ, तदवच्छिन्न चरम वर्ण। और स प्रतियोगी यस्याः समाप्तेः सा समाप्ति स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिका हुई कि नहीं हुई? तस्य भावः स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्वम्। ये हुआ, ये तो आपका वो बन गया, संबंध का स्वरूप बन गया। तो स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस से विशिष्ट कौन हो गए? समाप्ति हो गई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना है? साफ साफ है? चलिए, धन्यवाद। तो ये प्रथम संबंध घट गया, ये संबंध। दूसरा संबंध क्या दिया? दो संबंध से करना है। दूसरा संबंध क्या दिया? उसको बोल लो, एक बार देख के बोल लो। वही लिखा है ना संबंध, पंक्ति, कुछ अक्षर इधर उधर नहीं ना हो रहा है। प्रथम संबंध क्या दिया? यही है ना? साफ साफ है, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, लोग इसको समझ नहीं पाएंगे बोलेंगे तो। इसको आप सभा में बोल देंगे ना खटाक से, पकड़ नहीं पाएंगे वो। स्वावच्छेद का अवच्छिन्न बताओ, स्वयं से लिया है विघ्न ध्वंस को, उसका अवच्छेद का अवच्छिन्न वो हो रहा है कौन? चरम वर्ण। कैसे कोई आदमी समझ लेगा? नहीं पढ़ा होगा तो। पढ़ा वाला तो सब समझेगा, उसको क्या है कि नहीं है? नहीं पढ़ा है तो समझ पाएगा, लेकिन कितना दिमाग लगा करके बनाया है। चलो, तो यही कर दिया, स्वावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिकत्व, ये हो गया। दूसरा संबंध क्या दिया? क्या दिया फिर से? स्वयं करके लिया विघ्न ध्वंस। आया कि नहीं आया? मंगलजन्य विघ्न ध्वंस। वो ग्रंथकार जो तर्क संग्रहकार जो आपके अन्नम भट्ट है, उन्होंने क्या किया? मंगलाचरण किया। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय। ये मंगलाचरण किया, उसी तर्क संग्रह ही चल रहा है। बताओ, तुमको समझ में नहीं आ रहा? चलो, तो ये आपका क्या हो गया? मंगल है। मंगलजन्य विघ्न ध्वंस से विशिष्ट समाधि को बनाना है। तो ये मंगल तो वो तब किया आदमी, शुरुआत में ग्रंथ के आदि में किया, ठीक है ना? लेकिन मंगल जैसे ही किया तो विघ्न ध्वंस हुआ कि नहीं हुआ? वो विघ्न ध्वंस कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा, है ना? उसका नाश नहीं ना होता है। शादी अनंत ध्वंस आया कि नहीं आया? तो वो अनंत है। तो वो मंगल जो जब वो समाप्ति, ग्रंथ समाप्ति होने वाली है, उसके पूर्व क्षण में भी वो रहेगा कि नहीं रहेगा? ग्रंथ समाप्ति 1 साल के बाद जब की होगी, चाहे 1 महीने के बाद की होगी, तो उसके पूर्व क्षण में वो विघ्न दोष रहा कि नहीं रहा? अरे अनंत काल तक रहने वाला तो उसके पूर्व में भी रहा, है ना? तो वही वो संबंध घटाना, उसी को लेकर स्वयं करके लिया मंगलजन्य विघ्न ध्वंस। आया? स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिर्यस्य, स्वाव्यवहितोत्तर क्षणे उत्पत्तिर्यस्य। आया कि नहीं? तो स्वयं करके लिया मंगलजन्य विघ्न ध्वंस। उसके अव्यवहितोत्तर क्षण में है उसकी उत्पत्ति है। जिसकी किसकी उत्पत्ति है? अरे स्वयं से किसको लिया? उसके अव्यवहित क्षण में विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति, समाप्ति। अरे विघ्न मंगल अभी किया निधाय रीति विश्वेशम, तो क्या हुआ? विघ्न ध्वंस हो गया। वो कब तक रहेगा? वो जब तक समाप्ति अनंत काल तक रहेगा। बड़े पागल मालूम पड़ रहे हो? अनंत तक रहेगा, अनंत रहेगा, है ना? अनंत काल तक रहेगा।
तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ग्रंथ समाप्ति के पूर्व क्षण में विघ्न ध्वंस है कि नहीं है? है। तो ग्रंथ समाप्ति जो है उसकी उत्पत्ति विघ्न ध्वंस के अव्यवहितोत्तर क्षण में हो सकती हो, मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। तो वही तो कह रहे, स्वयं करके लिया मंगलजन्य विघ्न ध्वंस उसके अवयवहितोत्तर क्षण में उत्पत्ति है जिसकी, किसकी? समाप्ति की। ग्रंथ समाप्ति की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई है? चरम वर्ण ध्वंस की उत्पत्ति हुई ना, तो उत्पत्ति है जिसकी, ऐसा स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का कौन हो गए? समाप्ति हो गए। और तत्कत्व किस में जाएगा? समाप्ति में जाएगा। तो स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति तत्व किस में चला गया? समाप्ति में चला गया। चला गया। तो इस संबंध से कौन कहाँ रह गया? इस संबंध से मंगलजन्य विघ्न ध्वंस समाप्ति में रह गया। तो देखो दोनों संबंध से रह गया कि नहीं रह गया, है ना? तो कौन दोनों संबंध से? स्वावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व एतदुभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस से विशिष्ट समाप्ति हुई कि नहीं हुई? तर्क संग्रह ग्रंथ की समाप्ति हुई। तादृश समाप्ति क्या है? मंगल का कार्य है। वो कार्य गोक्षी में अब ये प्रविष्ट हो गए, उसके प्रति मंगल कारण है कि नहीं है? सारे इस समाप्ति के प्रति तो मंगल कारण है कि नहीं है? तो वहाँ मंगल भी है, मंगल किया गया है वहाँ पर। तो इस समाप्ति के प्रति मंगल कारण है, वो है भी, तो घट गया, कारण है भी, कार्य भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। बात समझ में आई? ये तो हम लोगों ने कार्य कारण भाव घटा दिया। मतलब ऐसी जो ग्रंथ समाप्ति होगी, कैसी? मंगलजन्य विघ्न ध्वंस से विशिष्ट। और वो वैशिष्ट नियामक संबंध क्या है? दो संबंध दिया, क्या है बोलो? स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्वो भय संबंध। ये तो है ना, उभय संबंध हुए कि नहीं हुए? तो अब पूरा का पूरा बोल लो, कैसे कार्य कारण भाव बोलोगे? स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व संबंधावच्छिन्न। ऐसे नहीं बोला जाता है। अरे दो संबंध जब बोलना होता है ना, तो स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व रुक जाना है, फिर दूसरा भी बोल लेना है, स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व कत्व तक आगे, और उभय संबंध देना, उसमें जोड़ देना है। तो क्या बोलेंगे? जैसे लिखा है वैसे ही बोलना है। स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्वो भय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति प्रति मंगलम कारणम। बना कि नहीं बना? बोलो बोलो, तुम बोलो। स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्वो भय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति प्रति मंगलम कारणम। बोलो। स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व तो भय संबंध। फिर से ऐसे टुकड़ा टुकड़ा नहीं चलेगा ना। तो तू था, तू वो, उभय 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 ने उभय ने, ऐसा कौन सा संबंध बना है हमारे मन में? तो आप बोल देते, पूरा संबंध का बनता जाता। वो आप फिर तो करके फिर तो भाई बोलेंगे तो उधर हम चले जाएंगे, तो भाई वहाँ चले जाएंगे। सुनने वाला तो यही समझेगा ना भाई, ये थोड़ी समझेगा कि आपने तो फिर उभय बोलने में नानी मर रही है तो भाई बोल रहा है। बोलो सही से एक सांस में। दूसरा याद नहीं, मारेंगे एक साला खोपड़े फट जाएगा कि संबंध बोलेंगे। स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व तो भय संबंध। फिर तो दो बार तो हो गया। स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्वो भय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति प्रति मंगलम कारणम मूर्त। कार्य कारण भाव बोल रहे हैं कि पंक्ति बोल रहे हैं? कार्य कारण भाव बोल रहे हैं ना। बोलिए दोनों लोग साथ में। स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व
स्वाव्यवहितोत्तरक्षणोत्पत्तिकत्वोभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति प्रति मंगल कारणम। ऐसा एक दंड यहाँ पास में पड़ा हो तो सर फूट जाए, सबके इधर से लहू ही बहता रहे दिन भर है कि नहीं? ऐसा लंबा डंडा पड़ा हो पास में, कल एक ले आना है, ले आओगे ना? किसी का यहाँ से बहेगा, किसी का यहाँ से बहेगा, रक्तांचल हो जाएगा पूरा तो फिर अरे सावधानी से बोलो भाई। चलो हो गया, तो ये कार्य कारण भाव बना लेंगे। क्या बन गया? स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तरक्षणोत्पत्तिकत्वोभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति प्रति मंगलम कारणम। धन्यवाद। ये बन गया कार्य कारण भाव, ठीक है ना? स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व भय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, ये बन गया, ठीक है ना? अब ऐसा कर दिया जाए तो अब व्यतिरेक विचार नहीं लगेगा। बात समझ में आई? अब देखो, आप व्यभिचार कहाँ दे रहे थे? नास्तिक ग्रंथ की उसमें व्यभिचार दे रहे थे, तो अब वहाँ चूंकि मंगल नहीं और ग्रंथ समाप्ति हो गई है तो व्यभिचार बोल रहे थे, लेकिन अब व्यभिचार ही नहीं लगेगा, क्योंकि मंगल जो है अब कैसे समाप्ति के प्रति कारण है? मंगलजन्य नहीं, संबंध भी बोलना है। स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तरक्षणोत्पत्तिकत्वोभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, उसके प्रति मंगल कारण है। अब यहाँ जो नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति है वो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट ग्रंथ समाप्ति है कि नहीं है? हमको देखना है कि नहीं है? वो है कि नहीं है? नहीं, तो साफ साफ है नहीं है। वहाँ मंगल तो किया ही नहीं है ना? जन्मांतरी मंगल आप मानने वालों में से है नहीं, है कि नहीं? तो क्या किया जाएगा? मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस ही नहीं है तो कहाँ से उससे विशिष्ट समाप्ति बना? संबंध घटाने की कोई बात ही नहीं है कि नहीं? तो इसीलिए वो कार्य कुक्षी में प्रविष्ट ही नहीं हुई वो नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति, तो इसका मतलब उसके प्रति मंगल कारण भी नहीं है। तो उसको रूप चंद्रिका तो ये वाली है, नहीं ये नहीं, रूप चंद्रिका छोटी आती है ना, वाला छोटी आती है, थोड़ी मोटी रहेगी। अरे मंगा दे रहा हूँ उसमें। हाँ लिंगम का वो रूप है, इसमें अनुवाद चंद्रिका भी दिया, सरल अनुवाद चंद्रिका। हाँ, वो जाऊंगा ला मंगवा दे रहा हूँ रूप चंद्रिका। तो उसको भेजिए, वो ले आएगा। उसमें क्या है? मोहम्मद जी कैसा लाके दे देंगे वो? चलो चलो, समझ में आया कि नहीं आया? ये कर दिया तो अब वहाँ पर व्यभिचार नहीं लगा, वही वो कह रहा है। पढ़ो उसको, पंक्ति पढ़ो, पंक्ति लगाओ। न च स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तरक्षणोत्पत्तिकत्वोभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति प्रस्य मंगल कार्यतावच्छेदकत्वात् न व्यभिचारः। मंगल का कार्य कौन समाप्ति को मानेंगे? स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तरक्षणोत्पत्तिकत्वोभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति को ही कार्य मानेंगे। कार्यता किन निष्ठा होगी? स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तरक्षणोत्पत्तिकत्वोभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति निष्ठा कार्यता होगी। कार्यतावच्छेदकम किम? स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तरक्षणोत्पत्तिकत्वोभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वं कार्यतावच्छेदक होगा। यही कार्यतावच्छेदक है। जब इसको कार्यतावच्छेदक मान लिया तो कोई व्यभिचार नहीं। समाप्तित्व को यदि कार्यतावच्छेदक माने तब तो व्यतिरिक्त विचार लगेगा, है ना? लेकिन हम कार्यतावच्छेदक ही इसी को मानेंगे। किसको मानेंगे?
स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तरक्षणोत्पत्तिकत्वो भय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति को कार्य मानेंगे। और लोगों के खोपड़े फट जाता है, हैं? उसको प्रोजेक्ट वाले में एक ही डालो, मंगलवाद वाला, दिल्ली वालों को सुनाओ, हैं? उन लोगों के लिए भूकंप आ जाता है, उन लोगों को लगता है क्या बोल दिए। न्याय शास्त्र मतलब उनको निधाय हृदय विषय से ज़्यादा नहीं पता होता है, और बढ़ के प्रोफेसर बने हुए रहते हैं कहाँ कहाँ उनके। जब सुनते हैं तो फिर आंखें फट जाती हैं, तो उनको सुनाओ, है ना। तो एक वाला यही रखना प्रोजेक्ट में, कि दिनकरी अभिमत मंगलवार, और केवल प्राचीन का ही रखो। एक नव्य का ले लेना, एक प्राचीन का ले लेना, है कि नहीं। इस तरह का कर लेना तो दोनों लोगों का प्रोजेक्ट बन जाएगा। 2 महीने का प्रोजेक्ट है कि नहीं। और एक मंगलवार का 2 महीने का 20,000, है कि नहीं। तो फिर अरे भाई महंगा है, बहुत सस्ते में आपको मिल रहा है, ये कहिए उनको, हाँ। ये चीज़ कोई 20,000 में आने वाली चीज़ है, हाँ। तो फिर खोपड़ी फट जाती है लोगों की इसमें, इसको घटाते हैं। चलिए, तो यही है। अभी दिनकर का खोपड़ी है। चलिए, ये कर दिया। इति न व्यभिचारः इति वाच्यम। साफ समझ में आया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ा रहे। इति वाच्यम तो कहा न च वाच्यम, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। अब फिर से ये नहीं आएगा। ये आपने अभी तक जो कहा वो ठीक नहीं है, घंटे पर उसका उत्तर इतने में लिख देंगे। बोलो क्या लिख रहे हैं, पढ़ो। कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात्। खत्म, टाटा बाय बाय। राहुल गांधी वाला आता है ना, वो नहीं आता है, लोग वो कुछ वीडियो बना करके लास्ट में उसको जोड़ देते हैं। खत्म, बाबा टाटा टाटा बाय बाय, वही वाला हिसाब है। खत्म, टाटा बाय बाय कर दिया। क्या कहा, इति न च वाच्यम। क्यों, कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात्। कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात्। दिमाग में ये सब चीज़ें नचनी चाहिए, है ना। ये सब क्या, वो सब वो बोर्ड लगाओ और वो लगाओ, फिर उसमें आपको चित्र बना करके दिखाए कि कार्यता का, फिर एरो खींच के वहाँ बताए। ये कोई तरीका है पढ़ाई का? न्यायशास्त्र ऐसे आएगा, बताओ। अब वो लोग पूरा ऐसे बनाने के लिए लगे हुए हैं, ऐसे लगाना, उनको ऐसे बनाना कि भाई पूरा मतलब ऐसा हो, डिजिटल टाइप में। तो वो एक डिजिटल बोर्ड रहे, उसमें ऐसे घुमाते जाए और आपको दिखाते जाए ये कार्यता इसमें गए, फिर उसको हटाया, वो कार्य ये है, फिर ऐसे वो बना दिए। क्या कहते हैं उसको, कौन तरीका कहते हैं उस मेथड को? कुछ कहते हैं ना, क्या, कौन सी मेथड कहते हैं? हाँ, डायग्राम है, नहीं डायग्राम बना करके ऐसे वो बना देंगे, खींच देंगे, वो बॉक्स बना देंगे, उसमें कुछ लिखा रहेगा, इसका ये, फिर उसके 7 भाग कर देंगे ऐसे। तो वो सब मूर्खता की ओर ले जाने वाला कार्यक्रम है, लोगों को और मूर्ख बना देने वाला कार्यक्रम है कि नहीं। आपको लगता है कितनी अच्छी सुविधा है, लोगों को समझ में आए, अरे वो लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वो फिर वो जब वो बोर्ड ही वो देखेंगे तभी उसको, वो डायग्राम ही उसके दिमाग में आएगा। हम लोगों का कोई डायग्राम दिमाग में आता ही नहीं है। कोई डायग्राम आपके दिमाग में बना अभी तक? ऐसे कोई कोष्टक बन रहे हैं? नहीं बन रहे। कोष्टक बनाने जाएंगे उतनी देर में तो निकल जाएंगे बोल करके, है ना, परिष्कार। तो वो सब बुद्धि को मांद्य करने वाला वो है, मंद करना हो ना तो उसके रास्ते है सब, और कुछ नहीं। वो एसी वाले कमरे में बैठ करके पढ़ाना, ये सब कौन सा तरीका है? बुद्धि को मंद करने वाला तरीका है। बुद्धि मंद हो जाती है। आप क्या समझते हो? वो उसको अरे खुले में विकसित होने दीजिए, दिमाग को खोलिए। और अभी ये पुस्तक भी आप लोग रख रहे हैं ना, तो ये भी तरीका मतलब मंदता का ही एक वो लक्षण है। हम तो ये चाहते हैं थोड़ा व्युत्पन्न यदि आप लोग हो जाते हैं तो हम ये ग्रंथ वाला निकाल ही देना चाहते हैं, ग्रंथ रखना ही नहीं है, कमरे पे भी नहीं रखना है। क्यों रखना है बताओ?
ये लोग आपको क्या लग रहा है ग्रंथ मतलब देख देख करके ये सब लिखे, ग्रंथ पढ़ पढ़ करके ये विद्वान बने? इनके पास कुछ था ही नहीं महाराज देखने के लिए। आपके गंगेश उपाध्याय जी ये सब पंचलक्षणी क्या क्या ये सब जो है आपका, वो लोगों के पास किसी के पास कुछ था ही नहीं है सब पुस्तक। गए गुरुजी के पास बैठे, गुरुजी ने 7-8 कोटि पढ़ा, दिन भर उसका विचार कर रहे, बोल रहे, घटा रहे, जोड़ रहे, तोड़ रहे, कोई पंक्ति कुछ नहीं, बस विचार में ही पूरा दिमाग में पड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ पूरा क्रम से है, पूरा क्रम से उनके दिमाग में बना हुआ। आप शास्त्र जो देख देख करके पढ़ते हो वो लोगों के दिमाग में ऐसे ही बोल देते। तो ये प्रतिभा तब जाके बनती है ना। इसमें क्या है, अभी याद नहीं हुआ, चलो बाद में जाएंगे, पुस्तक पढ़ा है याद कर लेंगे, अभी याद करने की क्या जरूरत है। अब उन लोगों को तो गले पड़ा था, पुस्तक तो कोई है ही नहीं। बोलो अभी गुरुजी बोल रहे हैं तो जब तक याद ना हो जाए गुरुजी को भी आगे ना बढ़ने दे। अरे गुरुजी बोला याद नहीं हुआ, थोड़ा 2-3 बार कहिए, हैं तो वहीं पर याद करना है। अलग से याद करने के लिए कुछ होता ही नहीं, वहीं याद करना है, फिर चिंतन करते रहना, मना, क्योंकि विचार नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, फिर आपका पढ़ा सब गया। अब इसमें तो क्या सबको आश्वासन मिला हुआ है, चलो अभी पढ़ लिया, अब कोई बात नहीं, याद नहीं करे चलेगा, कभी पुस्तक खोलेंगे देख देख करके पढ़ा देंगे। तो क्या हुआ, बुद्धि मंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप जिसको सुविधा कहते हो, आपको नहीं लग रहा है कि वो आपको मंद करने का एक प्रक्रम बनाया गया है, चाहे वो किसी के भी द्वारा बनाया गया है कि नहीं? और आजकल के जो तथाकथित विद्वान हैं वो लोग और इसमें मतलब डिजिटल है, और डिजिटल उसको बनाने जा रहा है कि नहीं, जिसको वो विकास समझते हैं। लेकिन वो विकास नहीं है, विनाश है। क हटाओ न फिट करो वहाँ, सही में है कि नहीं? दिमाग नहीं खराब कर देगा वो। फिर तो आपको पुस्तक देख के भी उन लोगों को समझ में नहीं आता। उनको आप दिनकरी दीजिए वो नहीं पढ़ पाएंगे, मुक्तावली मूल दीजिए नहीं पढ़ पाएंगे, वो डायग्राम से कुछ कुछ समझ लेंगे, ये बात अलग है, लेकिन पुस्तक तो कुछ नहीं आएगी। तो यही है, चलिए क्या किया जाए। लेकिन ये अपनी काशी की एक अभूतपूर्व परंपरा है कि जो मतलब कोई कहीं पर आप जाओगे काशी में, कोई आपको लिखता हुआ कहीं कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ यदि लघु सिद्धांत पढ़ाते हैं, तुम तो कहाँ से आए, तुम राजस्थान दिल्ली से ही आए हो? अरे बाप रे, मुझे लगा उधर राजस्थान से आए, दिल्ली से। तो मतलब वहाँ लोग लघु सिद्धांत पढ़ाते हैं, जैसे लिख लिख करके बताना पड़ता होगा ना, नहीं बताते हैं? वो नहीं बताते थे। वो कहाँ पढ़े थे? बनारस पढ़े। तो वही काशी की परंपरा है कि नहीं? काशी की परंपरा है न लिखने का, वरना लिख लिख करके ही समझाना पड़ता है। वो तो वो भी वही जाने कि कितना समझा पाए कितना नहीं समझा पाए, है कि नहीं? करते हैं ना, बोर्ड पे लिखते हैं, करते हैं। तो वो लड़कों का बुद्धि का वो कर देते, खराब कर देते, वो अच्छा तरीका नहीं। चल तो ये कर दिया, चलो प्रकृतम अनुसाराम हो गया, बहुत बाहरी चिंता। तो ये कर दिया। अब इसका उत्तर न वाचन करके क्या दे रहे हैं, चलिए इसी के साथ पाठ से विराम दे रहा है। कारण जो है उसको कार्यतावच्छेदक नहीं मान सकते हैं, है कि नहीं? जैसे यहाँ पर आपने कार्यतावच्छेद, मंगल का कार्यतावच्छेदक क्या बनाया? स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तरक्षमोत्पत्तिकत्वो भयसंबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्व को कार्यतावच्छेदक बनाया। कार्य में जो विशेषण होते हैं, कार्य में जो विशेषण होते हैं वो कार्यतावच्छेदक कहलाते हैं। आया कि नहीं आया? और विशेषण में भी जो विशेषण होंगे उनमें भी कोई विशेषण होंगे, सब अवच्छेदक कार्यतावच्छेदक कहलाएंगे। देखो, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्व है ना, तो समाप्ति में जो जो चीज रहेगी वो कार्यतावच्छेदक, समाप्ति कार्य है ना, है तो वो समाप्ति है ना कि और कुछ है? तो समाप्ति में समाप्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? वो भी कार्यतावच्छेदक है। समाप्ति में
विघ्न ध्वंस भी रख रहा है कि नहीं रख रहा है? मंगलजन्य विघ्न ध्वंस को किस संबंध से रह रहा है? स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षमोत्पत्तिकत्व। ये तो उभय संबंध है ना, ये उभय संबंध है ना। मंगलजन्य विघ्न ध्वंस कहाँ रह रहा है? समाप्ति में रह रहा है। तो वो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस भी कार्यता का अवच्छेदक हुआ कि नहीं हुआ? वो विघ्न ध्वंस में भी कोई विशेषण है, जन्यता संबंध है ना। कौन विशेषण है? मंगल। मंगल जन्य विघ्न ध्वंस का, तो जन्यत्व संबंध है ना, मंगल भी विशेषण है। तो वो मंगल भी क्या होगा? कार्यता अवच्छेदक। तो वो कार्यता, वो सब कार्यता अवच्छेदक, विशेषण जितने जितने होते जाएंगे सब कार्यता अवच्छेदक कहलाएंगे। आया कि नहीं आया? तो अब ये नवीन नैयायिक जो आदमी है जो नचवाच्यम करके कह रहा है, उनका खंडन करते हुए वो क्या कह रहा है कि कारण जो है उसको कार्यता अवच्छेदक नहीं मान सकते हैं। आया कि नहीं आया? अब आपने जो यहाँ कार्य कारण भाव बनाया, शॉर्ट में बोले तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, ये कार्य कारण भाव बनाया। यहाँ पर आपने कार्यतावच्छेदक कारण को भी कार्यतावच्छेदक बनाया कि नहीं बनाया है? कौन कारण जिसको कार्यतावच्छेदक बनाया? मंगल को। बना कि नहीं बना? अरे मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति ये कार्य है, तो समाप्ति तो भी अवच्छेदक होगा और विघ्न ध्वंस भी होगा। विघ्न ध्वंस में जन्य तो संबंध है, मंगल विशेषण है, तो मंगल भी अवच्छेदक होगा। तो मंगल जो कारण को भी अवच्छेदक बनाया कि नहीं बनाया? कार्यता अवच्छेदक। तो कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वा नभ्युपगमात्, मतलब कारण को कार्यतावच्छेदक नहीं बना सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही वो कह रहे हैं। पढ़ो कार्य कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात्। कारण को कार्यतावच्छेदक, अब जब उसको मान ही नहीं सकते, कारण को कार्यतावच्छेदक में मतलब कर ही नहीं सकते, तो मंगल को आप डाल ही नहीं सकते हैं। मंगल को आप कार्यतावच्छेदक विधिया डाल ही नहीं सकते, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? खाली विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति कहनी पड़ेगी। तो नास्तिक की जो समाप्ति है वो भी तो विघ्न ध्वंस विशिष्ट है ही ना। मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट नहीं थी, लेकिन विघ्न ध्वंस विशिष्ट तो समाप्ति है कि नहीं? फिर व्यतिरेक विचार लग जाए, यही उनको कहना। अब आप कहेंगे कि ये तो आपने केवल प्रतिज्ञा मात्र कर दी, कारण जो है वो कार्यता अवच्छेदक नहीं हो सकता है कि नहीं? ऐसा आपके कह देने से थोड़ी चलेगा। आप कह दिए नहीं होगा, नहीं होगा, आप कहे हो तो हो, सब जगह थोड़ी मान लेंगे, है कि नहीं है? कुछ वो बताओ युक्ति, तो इसके आगे वो युक्ति आप बताएंगे, उसमें एक स्थल बता करके बताएंगे कि इस कारण से आपको कारण जो होता है उसको कार्यता अवच्छेदक कुक्षी में नहीं, कारण कार्यता अवच्छेदक नहीं स्वीकार किया जाता है। कारण को कार्यता अवच्छेदकत्वेन नहीं माना जाता है। आया कि नहीं आया? तो जब नहीं माना जाता है वो आगे स्थल बता करके सिद्ध कर देंगे। जब वो हो जाएगा तो आप मंगलजन्य तो नहीं डाल सकते हैं, आपको सीधे क्या बोलना पड़ेगा? विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, है कि नहीं? यही करेंगे ना। अब नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति भी तो विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति तो हो ही जाएगी कि नहीं हो जाएगी? फिर उसमें मंगल कारणता आएगी और वहाँ मंगल है नहीं, तो व्यतिरेक विचार लगेगा। यही नवीन नैयायिक का कहना है। आया नहीं आया? लेकिन समाज खनन इतने मात्र से कर दिया, कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वान अभ्युपगमात् अनुपगमात् अनभ्युपगमात् जो कहे वही। चलो पढ़ो इतने तो वाच्यम कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात्। ये दिया। आया कि नहीं आया? यही समझ में आ गया उसका पक्ष। अब केवल समझना है कि क्यों कारण कार्यतावच्छेदक नहीं होता है, कि क्यों, वही उसका उत्तर वो युक्ति से देंगे। अतएव काशी मरणान मुक्ति ही, ये श्रुति है ना, काश्याम मरणान मुक्ति, तो काशी मरणान मुक्ति ही जो कह रहे हैं तो वो उसको लेकर के बताएंगे, सब चीज़ें चलेंगी। ठीक है ना? चलिए उसको कल करके इतना लगा करके आइए और याद करके आओ पंडित जी, है ना? आज हम सोचे थे ये वाला कर देना है पूरा, लेकिन आप लोग शुरुआत में उसमें ज़्यादा समय लगवा दिए। सही से पाठ लगा के आओ। मैं पंडित जी हम जैसे कितना समय चला अभी पाठ बताओ? 102 मिनट चल रहा है। 102 मिनट मतलब 2 घंटे हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, 15 मिनट में, है कि नहीं? तो 1.25 घंटे पाठ चल रहा है, आप लोग 15 मिनट में पाठ लगा खाली हो जाएंगे? ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? उसको ऐसे बोलिए, जितना बोला गया वो चीज़ बोलिए, दोनों लोग बोलिए, एक दूसरे को सुने, दूसरा फिर पहले वाले को सुना है, दोनों को बोलना है। ये नहीं कि एक खचर खचर बोल दिया। पढ़ने थोड़ी जाना है, अब पढ़ तो लिए, अब लगाना, विचार करना, उसमें कुछ दिमाग लगाओ, कुछ नया निकल रहा है कि कुछ विचार किया जा सकता है कि नहीं, ऐसे दिमाग को खुला रखो। चलिए रखा जाए।
सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिर्गिरिजा राजितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः अस्तु।